देता हूँ आने वाले आपकी जो अचीवमेंट्स है उसके लिए। और आज का ये सेशन बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे इस 2020 का एंड करने के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो आज के सेशन को विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ हम सबके मेंटर, हम सबके जो लीडरशिप लीड करने वाले एक अच्छे सच्चे सेवक, उनको आपके बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से आप जहाँ बैठे हैं उनका अभिवादन करेंगे। नन अदर देन बंगाल टाइगर मिस्टर संजीव गोयनका सर। ओवर टू संजीव गोयनका सर। जोरदार सुरेंद्र जी प्रणाम सर। प्रणाम। सभी को जय आरसीएम जय और सभी का आरसीएम। बहुत बहुत वेलकम है। हमारे जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, जितने भी टेक्निकल अचीवर्स हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और विशेषकर आज हमारे बीच में जो आरसीएम मैनेजमेंट की जो टीम पूरी आई हुई है, उन सब का भी बहुत बहुत वेलकम है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में अर्पित जैन जी हैं। एक बार उनका भी अच्छा सा सब लोग वेलकम करेंगे ताली बजाकर। और हमारे बीच में है विपुल जैन जी। विपुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीम प्रहलाद और की तरफ से आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और टीम मैनेजमेंट में हमारे बीच में मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, जो भी कनेक्टेड हैं आज टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उन सबका बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिकल होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस और हमारी जो कंपनी है लगातार हर चीज़ों में बहुत अपने आप को अपडेट कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में डेवलप कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्रोडक्ट की रेंज हो, या फिर हमारे डिलीवरी सिस्टम के बारे में हो। तो पूरी इंटायर टीम जो है बहुत जोर शोर से लगी हुई है हमारी हर चीज़ों को अपडेट करने में, अपग्रेड करने में, क्योंकि हमारा जो मिशन बन चुका है अभी कि अगले 5 साल में हम नंबर 1 कंपनी बनना है। और नंबर 1 कंपनी वही बन सकती है जिसका सब कुछ नंबर 1 हो, सिस्टम नंबर 1 हो, टेक्नोलॉजी नंबर 1 हो, है ना, प्रोडक्ट की रेंज नंबर 1 हो, साथ में डिलीवरी सिस्टम जो सबसे बड़ी बैकबोन है किसी भी कंपनी के लिए, और हमारे आरसीएम बिजनेस की बैकबोन है हमारा डिलीवरी सिस्टम। तो जिसका डिलीवरी सिस्टम नंबर 1 होगा, वो कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। और आज उसी को लेकर हमारे बीच में बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हमें आज पूरी इंटायर टीम जो है, मैनेजमेंट टीम और टीसी छाबड़ा जी हमें गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि किस तरह से हम अपने डिलीवरी सिस्टम को बेस्ट ऑफ दी बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। और उसमें हम सब लोग को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और एक मिशन की तरह इसको लेकर हमें अपने डिलीवरी सिस्टम को बेस्ट से बेस्ट बनाना है वर्ल्ड का। तो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे बीच में जो हमारे मेन जो कोर लीडर्स हैं पूरी टीम को, जो शायद हमारे मैनेजमेंट की टीम उनसे अभी तक का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो मैं एक बार सबका शॉर्ट में सबका इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में है बंगाल से, मैं कुछ लोग को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे जो सीनियर अचीवर हैं वो है मिस्टर राजकुमार चांडक जी। राजकुमार चांडक, एक बार राजकुमार चांडक जी को अनम्यूट कर लें सर। राजकुमार चांडक जी हैं, स्टार एमराल्ड हैं, सेंटर्स हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। यस, मुन्नादा एक बार अपना थोड़ा सा इतना खूबसूरत चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैनेजमेंट टीम आपको जो है ज्यादा प्यार करने लगे। थैंक यू। हाँ, हमारे बीच में मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, बंगाल से हैं देव कुमार दास, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पर, स्टार एमराल्ड लेवल पे है, और उनके भी बहुत सारे पिकअप सेंटर पूरे बंगाल में है। तो मिस्टर देव कुमार दास, अपने आप को एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए सबको। यस सर। हेलो हेलो। यस सर। यस। थैंक यू सर। और कुमार आचार्य जी फ्रॉम दुर्गापुर, उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, स्टार एमराल्ड लेवल पे है, उनके भी बहुत सारे पिकअप सेंटर हैं। और एक्चुअल में दुर्गापुर में हमारा अभी बंगाल में जो नंबर 1 पिकअप सेंटर की सेल चल रही है वो दुर्गापुर में ही चल रही है। तो एक बार सजल कुमार आचार्य जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और
मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी जिसका सबसे बड़ा बिजनेस है बिहार में, स्टार एमराल्ड है। अभी वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, गुड़गांव में। मिस्टर दयानंद जी मिश्रा जी, बहुत सीनियर, हमारे सबसे सीनियर मोस्ट कोर लीडर्स में से एक हैं। मिस्टर दयानंद मिश्रा जी, एक बार सबको मैं वेलकम करूंगा दयानंद मिश्रा जी का। मिश्रा जी। एक मिनट। मिश्रा जी ने ज्वाइन किया था। यस। हाँ सर, मिश्रा जी निकल गए, दिखते वो मोबाइल के कोई बात नहीं। और अभी उड़ीसा में जिनका सबसे बड़ा बिजनेस है वो है हमारे स्टार एमराल्ड मिस्टर आर के चांद, रतन कुमार चांद फ्रॉम भुवनेश्वर। मिस्टर आर के चांद, एक बार उनका भी वेलकम है। चांद भाई, एक बार आप भी सबको, पूरी टीम को एक बार हाय हेलो बोल दीजिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। जय हरसिम। जय हरसिम। तो ये हमारी टीम है। अभी हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे एमराल्ड अचीवर भी हैं। मैं आपका सबसे शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बिहार से ही हैं मिस्टर रंजीत कुमार, जिनका मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा बिजनेस है और हाईएस्ट सेल। रंजीत कुमार, एमराल्ड अचीवर। सभी गुरुओं को नमस्कार और पूरी आरसीएम टीम को तहे दिल से आज वेलकम है सर। धन्यवाद सर, आज आके आप हम लोगों को दिशा आज देने वाले हैं, तो तहे दिल से धन्यवाद पूरी टीम को। थैंक यू। रंजीत कुमार, मुजफ्फरपुर। और हमारे बीच में है एमराल्ड अचीवर मिस्टर श्यामल मंडल, जिनका पूरे नदिया डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी उनके काफी पिकअप सेंटर्स उनके ग्रुप में है। मिस्टर श्यामल मंडल। अब श्यामल मंडल सर थैंक यू सर, आज जो प्रोग्राम होगा बहुत अच्छा सर, थैंक यू। जय। और एमराल्ड अचीवर हमारे बीच में है मिस्टर सुरेंद्र कुमार जैन, जो भीलवाड़ा से हैं, जिनका नेटवर्क जो है पूरे उड़ीसा में और राजस्थान में बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक बार सुरेंद्र जैन जी का भी वेलकम है। सभी को जय आरसीएम, प्रणाम। और आज तो बहुत कुछ हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यस। और हमारे बीच में एमराल्ड अचीवर हैं मिस्टर तापस कुमार मंडल, जिनका नदिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तापस मंडल प्रेजेंट है? सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। और एमराल्ड अचीवर हमारे बीच में, जिनका उड़ीसा में बालेश्वर में डिपो भी ले रखे हैं, मिस्टर अंशुमन दास। अंशुमन दास का भी वेलकम है। अंशुमन दास नहीं है सर। ओके। सो हमारे बीच में है मिस्टर स्वपन राणा फ्रॉम, वो भी राणा घाट नदिया डिस्ट्रिक्ट में और उस पूरे बेल्ट में, जिनके बहुत ज्यादा पीयूसी है, अच्छी सेल भी है। मिस्टर स्वपन राणा, वेलकम है। स्वपन राणा जी का प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। स्वपन दा। हाँ सर, नमस्कार। तो होने वाला है बहुत कुछ, बस सुन रहा हूँ और कुछ नहीं, बस। ओके, थैंक यू। तो ये सर हम लोग का इंट्रोडक्शन, हमारी टीम का इंट्रोडक्शन था आपके सामने। ये सारे हमारे वो लीडर्स हैं जो पूरे फील्ड में बहुत सारे बिहार, उड़ीसा, बंगाल लीडर हैं, जिनका बहुत बड़ा ग्रुप है वहां पर। मिस्टर बबलू झा जी, वेलकम है बबलू जी। बबलू जी एक यज्ञ कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पिकअप उनके ग्रुप में हो, है ना, तो सबसे वेरी गुड बबलू जी। और हमारे बीच में है एमराल्ड अचीवर मोहम्मद इजार फ्रॉम बिहार से, पूरे पूर्वी चंपारण में जिनका सबसे बड़ा बिजनेस है। मोहम्मद इजार भाई, वेलकम है सर। इजार जी, एक बार सबको हाय हेलो बोल दीजिए। इजार भाई। इजार भाई नहीं।
ओके, चलिए। तो एक नीलकमल है सर। हाँ, नीलकमल जिनके वेस्ट बंगाल में काफी बड़ा नेटवर्क है। नीलकमल जी। हाँ सर, जय श्याम सर, जय श्याम। तुम्हारा वीडियो को बताया सर। यस सर। और जय सानी जी है सर? जय सानी जी नहीं है। ओके, ठीक है। तो अर्पित जी हमारे पूरे टीम है का सर, सानी जी है। हाँ, सानी जी एक बार वेलकम है सानी जी का। रूबी अचीवर है हमारे बिजनेस में। सानी जी वेलकम है आपका। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आवाज नहीं जा रही है? आवाज जा रही है? यस, आ रही है। यस, थैंक यू सानी जी। थैंक यू सानी जी। तो सभी लोग आज तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हमें जो डायरेक्शन मिलने वाला है, जो गाइडेंस मिलने वाला है, वो हमारे बिजनेस में बहुत एक नया डायमेंशन देगा, हमारे बिजनेस को एक नई दिशा देगा, एक नई हाइट देगा, एक नई ऊंचाई देगा। तो आगे की कार्रवाई के लिए एक बार मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा एक बार हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सब लोग के मेंटर, हम सब लोग के गुरु मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी को। प्लीज सर, वेलकम। जय आरसीएम। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, देखिए कि जब से अर्पित जी आए हैं, अर्पित जी ने सर्विस के अंदर बहुत कुछ सुधार किए हैं और सर्विस के अंदर लेके इन्होंने बेड़ा उठाया है कि डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रॉपर सर्विसेज, प्रोडक्टों की प्रॉपर ट्रेनिंग, उनका प्रेजेंटेशन साइट पे अपलोड करवाना, ये काफी एक रिनोवेशन का एक तरह से बड़ा काम कर रहे हैं अर्पित जी। और आज अर्पित जी के साथ साथ टीसी छाबड़ा जी हमारे साथ हैं, जो कि हमारे बिजनेस को किस दिशा में लेके जाना, हमारे को किस दिशा में हमारे को काम करना है, किस तरीके से हमारे वंडरवर्ल्ड पिकअप सेंटर्स इनके हम रिनोवेशन करके किस तरीके से हमारी टीम को हम बढ़ाएं, हमारे बिजनेस को बढ़ाएं, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि पेन और डायरी लेके नोट लिख लें, पेन डायरी लिखें, जो जो भी इंस्ट्रक्शन दे, और आज एक संकल्प ले कि मुझे मेरी टीम के जितने भी पिकअप सेंटर्स है उनको मुझे अच्छी सेल पर लेके आना है, वहां पर हर तरह की सर्विस देनी है, और मुझे जो भी पिकअप सेंटर में फर्नीचर वगैरह ठीक नहीं है, मुझे उन सबको सुधारना है। आज एक संकल्प लेके जाए कि मेरी टीम के पिकअप सेंटर नंबर 1 होके रहेंगे। तो मैं आगे की कार्यवाही के लिए वापस ओवर टू संजीव जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, आ रही है सर। हाँ सर, संजीव जी आप अर्पित जी को इन्वाइट। यस, अर्पित जी को आगे की कार्यक्रम हम बुलाएंगे, उससे पहले एक बार हम वेलकम करेंगे डिजिटल, उनका वेलकम करेंगे। मैं एक बार वेलकम करेंगे पूरे टीम प्रहलाद की तरफ से, टीसी जी का हम लोग डिजिटल वेलकम करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है कि आज आपका बहुमूल्य टाइम हमें मिल रहा है। क्या भी होगा 2000 टीम प्रहलाद की तरफ से सर आपका वेलकम है। आपको एक डिजिटल बुक हमारी तरफ से है और एक छोटा सा वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे आपके सम्मान में।
तो आज हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है सर कि आज आपका बहुमूल्य टाइम हमें मिल रहा है और आज हमें कुछ ऐसा आप गाइडेंस और डायरेक्शन देंगे जिससे हम अपने बिजनेस को एक नई हाइट पर लेके जाएंगे। तो अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए वेलकम करता हूं मिस्टर RPG जैन को। प्लीज वेलकम सर, RPG जैन। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू प्रहलाद जी। आज आप दोनों की टीम से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथियों, जय RCM। जय आज हम RCM। कुछ बहुत जबरदस्त बात करने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रहलाद जी ने बोला, जरूर आप अपना पेन और डायरी तैयार रखिएगा, नहीं तो कुछ मिस कर जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्पित जैन है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, RCM हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त कार्य कर रहा है। जैसे कि आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हो या कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हो या KYC हो, आप लोग तक प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत जबरदस्त ऑलरेडी हो चुकी है। और उसके पीछे कौन है, क्या है, हम सब मैं अपनी टीम से भी आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को। और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी आज की डेट में आप लोगों को YouTube चैनल पे, वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है, डाउनलोड सेक्शन पे, जिसमें आपको PDF भी मिलता है, जहां पर आप प्रेजेंटेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में वहां पर मौजूद है, तो आप लोग अपनी टीम को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं। और वो प्रेजेंटेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। साथियों, ये तो बात रही एजुकेशन की, ये बात रही हमारी सप्लाई चेन की। बट क्या साथियों, हम लोग जानते हैं कि RCM की कितनी बड़ी टीम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर? जो प्रोडक्ट आप लोग तक पहुंचते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी उसके अंदर इनोवेशंस हैं, कितने बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, कितनी बड़ी इन्वेंशन है। साथियों, आपके पास जो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, उनको आपके पास तक पहुंचाने में लगभग 1 से 1.5 साल लगता है। उसको डेवलप करने में, उसकी टेस्टिंग होने में, उसकी बेस्ट क्वालिटी क्रिएट करने में, और उसको बेहतरीन प्राइस में आप लोग तक पहुंचाने के लिए। तो साथियों, प्रोडक्ट भी डेवलप हो गए, सप्लाई भी हो गई, तो क्या हम तैयार हैं माल बेचने के लिए? तो जहां पर हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स, जो हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको जब हम RCM समझाते हैं, जब उनको हमने RCM समझा दिया, जैसे यहाँ पर बहुत जबरदस्त लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं, तो बहुत आसानी से वो 50% अपना काम कर जाते हैं। बट वो 50% जो काम है वो प्रोडक्ट का, वो जाकर प्रोडक्ट दिखाना उनको, जब वो हमारे PUC में जाते हैं, तब वहां पर क्या PUC हमें खुला हुआ मिलता है? क्या वहां पर कोई वेलकम करने के लिए मिलता है? हमारे प्रोस्पेक्ट्स को ग्रीटिंग्स करने के लिए मिलता है? क्या वो प्रोडक्ट कैटेगरी में सजे हुए मिलते हैं? क्या वो साफ सफाई से रखे हुए मिलते हैं? जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ने इतनी जबरदस्त मेहनत करी आप लोग के लिए, इतने बेहतरीन हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो वहां पर अगर हमें नहीं मिले और जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स को नहीं दिखे, क्या वो 50% जो आपने मेहनत करी, वो कन्वर्जन 50% जो PUC पे ले जाकर होना है, वो हो पाता है आसानी से? साथियों, मुझे पूरा यकीन है आप लोग सब मेरी बात से सहमत होंगे। वंडर वर्ल्ड पे, अपने प्रोस्पेक्ट को वंडर वर्ल्ड पे लेके जाऊं, जहां हमें दिखता है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से रखे हुए हैं, कैटेगरी वाइज रखे हुए हैं, फर्नीचर पूरा अलाइंड है, वहां पर इतनी शानदार तरीके से, इतना शानदार ऑरा है, वहां पर वेलकमिंग मिलती है हमें। तो साथियों, हमारे प्रोस्पेक्ट्स बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतने शानदार दिखते हैं वहां पर। तो साथियों, इसी के साथ आप लोग हमारा विषय बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो हम लोगों ने 2 महीने का कार्यक्रम शुरू करा है, जो 2 महीने का पीड़ा उठाया है RCM परिवार ने, कि हमें PUC का नाम हटा के वंडर वर्ल्ड क्विक रखना है, वंडर वर्ल्ड रेनोवेशन 60 डे प्रोग्राम। उसी के साथ साथियों, मैं अपनी टीम से बुलाना चाहूंगा सप्लाई चेन हेड को, जो आगे जानकारी देंगे आप लोगों को कि वो सप्लाई चेन को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को मालूम हो आपकी सप्लाई चेन टीम क्या कर रही है और क्या तैयारियां हैं उनके लिए। तो मैं मृदुल को बुलाना चाहूंगा। मृदुल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज वेलकम। थैंक यू अर्पित जी। सभी को जय RCM। जितने भी लीडर्स आए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत वेलकम करता हूं।
मेरा नाम मृदुल है और मैं सप्लाई चेन को पिछले 1 साल से आरसीएम के लिए लीड कर रहा हूँ। और जो सप्लाई चेन शायद 1 साल में जो चेंजेस आए हैं वो आप सबको अनुभव हो रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, कहीं जगह ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, मगर देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उसी इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया में काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि डिपो का विस्तार जो नेटवर्क का किया गया है। पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने जो डिपो की रफ्तार से विकास किया है, मतलब 50% उसको इंक्रीज किया हुआ है ऑल ओवर द कंट्री। प्लस डिलीवरी मैनेजमेंट में हम लोगों ने डोर टू डोर सर्विसेज को स्टार्ट करने का ऑपरेशन किया है। कई जगह ये चल रहा है ऑलरेडी और कई जगह रोल आउट होने वाला है। डोर टू डोर डिलीवरी का ऑपरेशन ये है कि आपको डिपो से पीयूसी तक की सुविधा कंपनी द्वारा मिलेगी। कंपनी द्वारा नहीं, मतलब डिपो से मिलेगी आपको। तो वो सुविधाएं आपको बहुत ही नॉमिनल, जो भी आपका पहले लॉस होता था ट्रांसपोर्टेशन में, उसको ओवरकम करते हुए अच्छे प्रोडक्ट आपके डोर पर आएंगे। तो ये एक प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। प्लस जो सबसे बड़ा चेंजेस लाने वाले हैं वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये है कि डिपो को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि उनमें हर प्रोडक्ट का एक मिनिमम लेवल मेंटेन रहे। तो अभी पिछले 6 महीनों में जो चेंजेस हमने देखे हैं सेल्स में डिपो की, और वो चेंजेस इसलिए आए क्योंकि उनका एटीट्यूड और ओनरशिप उन्होंने ली है। अब वो कंपनी का एक अपने आप को एक फेस समझते हैं कि डिपो एक कंपनी है जो एक सिटी में चल रही है और वो अपनी पूरी उस सिटी को कैसे सप्लाई कर सकती है अच्छी तरह। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट है और काफी इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं इसमें पिछले 6 महीनों में। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स इंडिया में साउथ में आए हैं, एमपी में भी दिखे हैं काफी जगह। तो साउथ के कुछ डिपोज हैं, जैसे कि एक कन्नूर डिपो है, उसने 15 लाख से स्टार्ट किया था आज से 6-7 महीने पहले। वो एक पहले पेड डिपो था जहाँ पे सिस्टम अच्छा चल रहा था, मगर उसने एटीट्यूड चेंज किया अपना और ओनरशिप चेंज की। आज उसकी सेल 2.5 करोड़ के आसपास है विद इन 6 मंथ ऑफ टाइम। तो ये सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं लगता है, सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं हर बिजनेस को चलाने के लिए। आज के जमाने में कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इम्प्रूवमेंट अर्पित जी ने लाके दिए हैं वो इम्प्रूवमेंट हमने प्रोडक्ट में भी लाके दिए हैं डिलीवरी के लिए। तो प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे पास में आज की तारीख में जो कि हम लोग देखते हैं वो आज मिलने भी नहीं आ सकती अपने से, क्योंकि उनके ऑलरेडी टास्क अलाइन है आगे से। तो इतनी बड़ी टीम को इतने अच्छे प्रोडक्ट हम आज बना रहे हैं, तो उनकी डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए आरसीएम हमेशा तत्पर रहेगा। और जो नेटवर्क डेवलप कर रहा है वो बहुत ही शानदार होने वाला है आगे कुछ समय में। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ओनरशिप। आप सबको हर क्षेत्र में अपनी अपनी जगह लेनी पड़ेगी। सप्लाई चेन के लिए मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि अपनी तरफ से कोई कमी आने नहीं दूंगा। पूरी टीम मेरी इसके लिए दिन रात लगी हुई है। हर तरह का मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी प्लस सॉफ्टवेयर का अपडेशन, ये सब चीजों को बहुत ही दुरुस्त किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय आरसीएम का भविष्य हर चीज में डबल हो सके। और वो दिन मुझे तो बहुत पास दिखता है। मतलब 2 या 3 महीने हम लोगों ने इस पे काम किया तो रिजल्ट बहुत ही सराहनीय होंगे। और विश्वास, मतलब जो आपका विश्वास है इस चीज के ऊपर, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच अर्पित जी। थैंक यू वेरी मच मृदुल। जैसे आपकी बात सुनकर हमें क्लियरली मैसेज मिला है कि हम अपने बेसिक्स को अगर इम्प्रूव कर लें और हम अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स एग्रेशन, टूवर्ड्स लीडरशिप क्रिएट कर लें और ओनरशिप ले आए, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव हम देख सकते हैं सब मिलकर। थैंक यू मृदुल। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी पहले हम बोलते थे पीयूसी हेड, अब हम बोलते हैं वंडरवल हेड, क्योंकि हम पीयूसी शब्द अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी वंडरवल हेड सुजाता जैन को। सुजाता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय आरसीएम। जय आरसीएम। प्रहलाद जी, संजीव जी, आपका और आपकी टीम का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि इस डिजिटल माध्यम से हम मिल पा रहे हैं और ये ट्रेनिंग को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आज जिस मकसद से हम यहाँ मिल रहे हैं वो हमारा है 60 डे रेनोवेशन प्रोग्राम, जो कि डायरेक्टली हमारे वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक
यानी कि जो हमारे डिलीवरी डोर्स हैं उनमें क्या हम बेहतर सुधार ला सकते हैं, उनमें कैसे हम और बेटर सेल्स बढ़ा सकते हैं, उनमें ओवर में है। तो मैंने एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है आप सभी के लिए। 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है। इसमें काफी इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने रखे हैं, जो छोटे-छोटे टिप्स हैं, बट ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा साथ देगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, आपके ओवरऑल लुक एंड फील को बेटर करने में और एक प्रॉस्पेरस एक पूरी जो एक पूरी यूनिटी, एक पूरी कम्युनिटी बनाने में। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी ये आपको प्रेज़ेंटेशन दिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी टीम ज़रूर इसको अच्छे से देखें ताकि ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प कर सके। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आप को होस्ट है मैडम, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है आपके पास। जी है, लेकिन ओके। शेयर में वो नहीं आ रहा है, एक्टिव नहीं है आइकन। सुजाता, नाउ यू ट्राई। जी, it's not happening. I've already done. Multiple participants can share them simultaneously. Right. Sure. आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? Yes, please. So, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को और मजबूत बनाने के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप सभी इसमें बहुत जोरों शोरों से हिस्सा लें, क्योंकि ये आपको और आगे मजबूती, आपके सेल में मजबूती देगा। हम ऑलरेडी रेनोवेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक विशेष अभियान है। हम कोई भी चीज पे चर्चा करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब हम ये बातें करते हैं तो इससे हमारे क्या लाभ होंगे, हमें क्या फायदा मिलेगा, हमारी इनकम कैसे बढ़ सकती है। तो हमारे इनकम बढ़ाने के जो मुख्य उपाय हैं वो ये है कि डायरेक्ट सेलर्स की आप बिक्री में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप स्वयं की आईडी पे रिटेल करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और आप अपने नेटवर्क और डाउनलाइन में सेल्स बढ़ाकर इनकम बढ़ा सकते हैं और आप जो थोक संस्थागत बिक्री है उस पे बढ़ा सकते हैं। आप एक साथ काफी सारा बल्क में आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये चारों चीजें जो हैं ये हमारे इनकम को बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य उपाय हैं। ये इनकम बढ़ाने के लिए मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि आप अपने पीयूसी को वंडरवर्ल्ड क्विक में जरूर कन्वर्ट करें। अब हम कन्वर्ट करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा? जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ता है। जो नए लोग हैं एक अच्छी जगह को देख के कई नए लोग जो हैं वो आकर्षित होते हैं और हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक में आना पसंद करते हैं और हमें एक बहुत बेहतरीन आउटलेट मिल पाता है। इसके लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? हम ये सोचते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो क्या हमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हमें क्या लगता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमारे लिए वो बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि हमने ये पहले भी बहुत बार आजमाया है कि जब भी हमने पीयूसी को वंडरवर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट किया है तो हमारी सेल्स हमने कम से कम 5 से 6 गुना सेल्स मिनिमम हमने देखा है कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। मिनिमम मैं कह रही हूँ, और आगे जाके वो 8 से 10 गुना हो गई है। और ये आप सभी हैं जिन्होंने एक्चुअली में वंडरवर्ल्ड अपने पीयूसी को वंडरवर्ल्ड क्विक में जब कन्वर्ट किया है तो ये एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है,
ये सब आपने ही करके दिखाया है और हम आपके ही इससे हम ये चीज देख के हम ये चीज बोल पा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना लगता है आपके इन्वेस्टमेंट में? आप फर्ज करिए आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको चेंज करने में 3 से 4 लाख रुपए आपको और लगे, आपको पूरा चेंज करने में। तो अब क्या होता है, जब आपका पीयूसी था तो आपकी जो मंथली इनकम होती थी, वो मंथली जो आपकी जो सेल होती थी वो करीब होती थी 2 से 2.5 लाख रुपए, और ईयरली जो आप सेल हम देखते थे तो करीब 25 लाख रुपए होती थी। यही जब आपने कन्वर्ट करते हैं, जब हमने देखा कि आपने कन्वर्ट किया है तो आपकी सेल बढ़ जाएगी करीब 8 से 10, हम 1 करोड़ रुपए की सेल आप कर पाएंगे। ये कैसे होता है? जब आपका पूरा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है, कि किस तरह से आपका लुक एंड फील, प्रोडक्ट्स रेंज, डिस्प्ले कैसे आपको फायदे देते हैं। अच्छी जगह पे बहुत ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, और जो जगह इतनी अच्छी नहीं, ये जो 2 लाख आप देख रहे हैं, ये आपको 25 लाख में आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिलता है, और वहीं आप जहाँ 1 करोड़ करते हैं वहां आपको 8 लाख का डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर आपने 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया भी है, तभी भी आपके पास अगर 8 लाख में से आप 2 लाख माइनस कर देते हैं जो आप पहले इनकम कमा रहे थे, तो वो हो जाते हैं 6 लाख, और 3 से 4 लाख भी अगर आप और माइनस कर देते हैं, फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा है प्रॉफिट में। तो उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल अलग होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस को एक बिजनेस की तरह देखें, और ये देखें कि उस बिजनेस में अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो हमें उसे जरूर करना चाहिए। मैं यही चाहूंगी कि आप सभी जरूर से अपने जितने भी एग्जिस्टिंग पीयूसीज हैं उनको आप डेफिनेटली वंडरवर्ल्ड क्विक में डेफिनेटली कन्वर्ट करें। हम डायरेक्ट सेलर्स की कैसे सेल बढ़ा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे व्यवहार अच्छे होने चाहिए, सभी जो हमारे उत्पाद है उसका ज्ञान हमें उचित होना चाहिए, हम सबसे अच्छी तरह से पेश आए और सबको हम समान सेवाएं दें ताकि वो दोबारा हमारे वंडरवर्ल्ड क्विक में दोबारा आना चाहें। और हम ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खोलें जिससे हमें अगेन वापस हमारी सेल बढ़ती है। साफ सफाई और सजावट का ध्यान रखें और सभी स्टॉक और प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में रखें। जब हम बात करते हैं रख रखाव संबंधित दिशा निर्देश की, तो ये बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका एक्सटीरियर जो है, जैसे आपकी बाहर का जो आपके जो वंडरवर्ल्ड क्विक के बाहर की जो जगह है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो लोगों को बहुत आकर्षण रहेगा कि वो आपके शॉप में जरूर अंदर आए। तो इसलिए बाहरी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, अंदर की साफ सफाई, किस तरह से प्रोडक्ट रखे हैं व्यवस्थित रखें, और जितने भी कपड़े हैं उन्हें पैक करके रखें ताकि वो बिल्कुल वो खराब ना हो। हमारी स्टॉक संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं कि किस तरह से आपको स्टॉक रखना चाहिए। तो आप सभी प्रोडक्ट्स पर्याप्त मात्रा में रखें और सारी वैरायटी रखें। आरसीएम बहुत वैरायटी बनाता है, तो आप कोई भी ऐसी वैरायटी ना छोड़ें ताकि जो भी आगंतुक आपके वंडरवर्ल्ड क्विक में आ रहे हैं उन्हें ये लगे कि यहाँ आने के बाद मैं संतुष्ट हो गया, मुझे अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो इससे आपको ये जी आपके जितने भी फास्ट सेलर्स हैं, आपके स्लो सेलर्स हैं, ये सब आप आगे की ओर रखें, फास्ट सेलर्स के साथ स्लो सेलर्स रखें, तो आपके दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से बिक पाएंगे। आप प्रतिदिन जितने भी आपके स्टॉक हैं उसका मिलन करें, इससे आपको पता रहेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको क्या रीऑर्डरिंग करनी है, और आपकी अगर कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होने वाली है तो उससे भी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। हम प्रोडक्ट प्रदर्शन संबंधित दिशा निर्देश के बारे में अगर बात करें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है, और मैं इस कहावत को बहुत मानती हूँ कि जो बिकता है वो बिकता है। तो अगर आप स्टॉक्स को अच्छी तरीके से रखेंगे, करीने से रखेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी बिकेगा और वो और भी लोगों को और आकर्षित भी करेगा। तो आप प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से सजा कर रखें, फैमिली वाइज कैटेगरी वाइज रखें, मेंस विमेन सेक्शंस बनाएं, ट्रायल रूम में लाइट इत्यादि जरूर हुक होनी चाहिए,
और रैक्स को हमेशा साफ सुथरी रखें। जितनी भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको आप हमेशा अपने कैश काउंटर के पास रखें ताकि आप उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं। और आप समय समय पे अपने प्रोडक्ट्स की जगह बदलते रहिए ताकि इससे आपकी ना जो वंडरवर्ल्ड क्विक में है एक न्यूनेस आएगी, एक न्यूनतमता आएगी। तो इससे जो भी कोई यहाँ कुछ नया है और नएपन के लिए हम हमेशा तलाश करते रहते हैं। हम ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं तो ब्रांडिंग भी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जो लोगों को आकर्षित करता है और हमारे वंडरवर्ल्ड की ओर वो खींचा चला आता है। तो इसके लिए क्या कुछ चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। जो ग्लो साइन बोर्ड है वो कंपनी का ही लगाएं, उसे हमेशा लाइट उसकी जली हुई रहनी चाहिए ताकि वो दूर से दिखाई दे। जो ग्लो साइन बोर्ड की जो साइज है वो आपके जो शॉप फसाड की जो साइज है उसके हिसाब से होनी चाहिए। और जो अंदर की जो ब्रांडिंग है वो सब भी जो कंपनी के दिशा निर्देश के हिसाब से ही आप जरूर लगाएं। और कोई भी पोस्टर्स आप दीवारों पे डायरेक्टली ना चिपकाएं, इससे आपके लुक एंड फील जो है वो आपकी जो दीवारें हैं वो खराब हो सकती है। हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत जरूरी है कि हम कुछ मूल्य और नैतिकताओं के बारे में भी बात करें। तो जरूरी है इसका खास ध्यान रखें और इसका जरूर से पालन करें। वंडरवर्ल्ड क्विक में आप आरसीएम प्रोडक्ट के अलावा अन्य कोई प्रोडक्ट ना रखें। डायरेक्ट सेलर्स को आरसीएम द्वारा दिए गए ऑफर्स के अलावा आप स्वयं के किसी तरह के ऑफर नहीं दें। हम सब आरसीएम एक ही छत के एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध। तो बहुत जरूरी है कि हम दूसरे को सपोर्ट करें और ऐसी कोई भी कार्य ना करें जो एक दूसरे को हानि या क्षति पहुंचाए। तो एक साथ मिलके ही ग्रो करें। किसी भी स्थिति में अन्य समूह के डायरेक्ट सेलर को अपनी समूह में शामिल ना करें और हमेशा आरसीएम के बारे में सकारात्मक प्रचार करें। जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम उसे स्वयं पहले हम उसके उपभोक्ता बने। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, जब किसी भी वस्तु को हम खुद यूज करके देखते हैं हमें पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्वालिटी दी गई है, तो उसमें हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। और जब हम किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को विश्वास के साथ अगर उसे पेश करते हैं तो उस बात की जो वैल्यू है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जिसको भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपने खुद ये प्रोडक्ट को ट्राई किया है तो जब आप किसी से भी बात करेंगे तो आपके बात में इतना वैल्यू रहेगा और आपका पॉइंट इतना दिल से आया होगा, इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो बिल्कुल उस सामने वाले को एकदम दिल को छू जाएगा और वो डेफिनेटली आपके बात को बिल्कुल यकीन करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी है, हम आरसीएम में आपको समय समय पर कई जानकारियां देते हैं और हम पूरी अपेक्षा करते हैं कि आप इन सभी जानकारियों से अवगत रहें। ये जानकारियां काफी जगहों पे पेश की जाती है, काफी जगहों पे आपको इसकी जानकारियां मिलती है, जैसे कि आपकी आरसीएम वेबसाइट हो गई, आपके जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी, सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में, या जो भी करंट में जो प्रचलित ऑफर्स हैं उसके बारे में। आपके पॉइंट ऑफ सेल में भी हम काफी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, उसको आप जरूर पढ़ें। कितनी बार होता है कि हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे सामने बिलिंग हो रही होती है, लेकिन उसके बाद आप जरूर उसे पढ़ें क्योंकि वो सब आप ही के लिए है। और बहुत सारी जानकारी है जो हम नियमित रूप से आप इसकी जांच करें। ये सब किस लिए हम कर रहे हैं, ये सब आपके बारे में है। क्यों? क्योंकि आप बदलाव का हिस्सा नहीं हैं, आप ही बदलाव हैं। और वो कैसे हैं? यदि आप वंडरवर्ल्ड में साफ सफाई रखते हैं, यदि रैक पर्याप्त प्रोडक्ट से भरा हुआ है और आगंतुक अपनी आपके सेवाओं से संतुष्ट रहते हैं, तो और आप जो भी आरसीएम के जो दिशा निर्देश हैं उनका आप पालन करते हैं, तो मैं वापस कहती हूँ ये 4 चीजों का आप पालन करें क्योंकि आप बदलाव का हिस्सा नहीं हैं, आप ही बदलाव हैं।
और इस बदलाव के लिए हमें निरंतर हमें निरंतर कोशिश करती रहनी पड़ती है। और इसके लिए बहुत जरूरी है आपकी निरंतरता और आपकी सकारात्मक सोच। आप जब भी जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और जितनी आप पॉजिटिव रहेंगे उतने बाकी लोगों को भी आप पॉजिटिव बना पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, हैप्पी रहें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। ये एक छोटा सा हमारा आज का सेशन था, जिससे मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स दिए हैं, जिसमें ये पता चलता है कि क्या जरूरी है, हमें क्या क्या चीजों का पालन करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आप जरूर ऑलरेडी पालन कर रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर इन चीजों को दोबारा दोहराया जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें हम बेटर कर सकते हैं। और इन चीजों को, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है हम शायद कहीं छूट रहा है, तो इन चीजों को अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, जरूर हमारी सेल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये जो जिस तरह से हम हर पीयूसी को कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहते हैं वंडरवर्ल्ड क्विक में, और सिर्फ कन्वर्ट ही होता हुआ नहीं देखना चाहते है, वो कम से कम 10 लाख मासिक आनी चाहिए। और ये जो सारी टिप्स मैंने दी है, अगर इसको क्लोजली मॉनिटर और इसको क्लोजली फॉलो किया जाए, तो मैं सच कहती हूँ और मैं दावा के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरे आजमाए हुए टिप्स हैं। मुझे करीब 15-16 साल का एक्सपीरियंस है करियर में, और मैंने ये सारे टिप्स खुद आजमाए हैं और उसी के आधार पे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। तो मैं आपको 100% यकीन दिलाती हूँ कि आपके सेल में 2 गुना 3 गुना नहीं, बल्कि 8 गुना 10 गुना बढ़ोतरी हो, डेफिनेटली होगी। तो मैं इस पूरे रेनोवेशन प्रोग्राम में बस आप सभी का साथ चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके बिना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक साथ मिलकर, एक टीम बनकर इसको बिल्कुल आगे बढ़ाएं, और सर के नेतृत्व में इसको बिल्कुल उस ऊंचाई पे पहुंचाएं जहां आरसीएम को होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। थैंक यू सुजाता। जय आरसीएम। आपने बहुत सरल शब्दों में सब कुछ कह दिया सुजाता। मुझे पूरा यकीन है प्रहलाद जी की टीम, संजीव जी की टीम को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं और हमें आप लोगों की सख्त जरूरत है साथ में आगे बढ़ने की। थैंक यू वंस अगेन सुजाता। अब साथियों में बुलाना चाहूंगा जिनका आपको हमेशा इंतजार रहता है और उनका सुनने के लिए हर कोई तैयार रहता है उनकी बातें। तो पहली बार आप लोगों के सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं अपने एमडी, अपने चेयरमैन टीसी सर को बुलाना चाहूंगा तालियों के साथ। प्लीज सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम प्रहलाद जी की और संजीव जी की और सभी की है, मतलब पूरी की पूरी टीम से मिलकर यथा योग्य अभिवादन। थैंक यू सर। जय आरसीएम। हमारे राजस्थानी में एक कहावत ऐसे कभी किसी को बोलते हैं तो अभी लेटर लिखते थे पहले, तो उसमें बोल देते कि यथा योग्य सबको कह देना। तो मैं सबको यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। और आज की जो ये मीटिंग है एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को लेकर है, विशेष उद्देश्य है। कुछ हम कि हर महीने एक नया पड़ाव होना चाहिए, कुछ न कुछ, मतलब एक कदम, एक ऐसा कदम जो अगली सीढ़ी पे चढ़ जाए और वो हमेशा उसके बाद फिर उससे ऊपर ही जाना, नीचे नहीं आना है। तो उसी तैयारियों रहते हैं और कुछ आप आनंद से उस परेशानी को झेलते हुए कुछ न कुछ मेहनत करते रहते हैं। इसीलिए तो आरसीएम इतना जबरदस्त बन चुका है। तो आज भी ऐसी ही कुछ हो सकता है, वो परेशानी हो या हो सकता है वो कुछ मजेदार बात हो, ये तो आप समझना बाद में है, लेकिन हम तो करेंगे। तो सबसे पहला तो कुछ सवाल कि अब नया पड़ाव क्या होना चाहिए। कि अभी हमने पीछे बहुत सारे पड़ाव किए, अभी डिस्प्ले वॉल का ऑफर आया तो वो डिस्प्ले वॉल बहुत सारी खुल रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे एक बिजनेस हमें एक लेवल पे जाके पहुंच गया, अब उससे नीचे नहीं आता है। और काफी अच्छी ग्रोथ भी इस साल देखने को मिली।
प्रोडक्ट का जो है डेवलपमेंट को लेकर उससे भी बिजनेस में बहुत सारी ऊंचाई आई, तो वो भी पढ़ाओ हम, और वो लगातार मतलब जो चीजें हो जाती है वो फिर कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसा नहीं कि भाई एक बार करके उसको रोक देना। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट में चेंजेज, सॉफ्टवेयर के चेंजेज, टेक्नोलॉजी का यूज, आरसीएम वर्ल्ड का विस्तार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का विस्तार, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम का विस्तार, कुछ मतलब बहुत सारे जो स्टेप लिए गए हैं। अब एक वक्त आ गया कि और कुछ बड़ा स्टेप लिया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ी बड़ी टीमें 2021 का स्वागत इतना शानदार तरीके से करें कि जो 19-20 नहीं होता है, अभी 20-21 होना चाहिए ना, तो 21 का स्वागत बड़े जबरदस्त तरीके से करना है। तो उसी को लेकर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक बात निकल कर आई कि कुछ जो काम हम थोड़ा एक नॉर्मल एवरेज स्पीड से करते हैं उसमें कुछ विशेष कदम उठाया जाना चाहिए, और इसी के तहत वंडर वर्ल्ड रिनोवेशन प्रोग्राम चालू किया, क्योंकि 2021 का स्वागत में ये बहुत कुछ हो जाना चाहिए। पूरा 21 निकाल देंगे तो 22 नाराज हो जाएगा। तो देखिए ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया ना, तो पहला सवाल कि अगला पड़ाव कैसे जाना चाहिए, तो ये सवाल आया। अभी दूसरा क्या बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, मेरे ख्याल से आप सबका जवाब बहुत क्लियर कट होगा, ये मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जहां जहां भी वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट हुए हैं वहां का बिजनेस 5 गुना तो इजीली, कहते हैं ना हंसते खेलते हाथ का मेल हो जाता है, उस तरह से इजीली, और बड़े बड़े लोग उस बिजनेस में आते हैं और बिजनेस स्मूथ हो जाता है, लीडर्स को आराम हो जाता है और समझाने की मुश्किलें आसान हो जाती है। और तो वो ग्रोथ साफ साफ दिख रही है कि अगर हम सारे इंडिया के पीयूसीज को कन्वर्ट कर दें और कुछ नए और हम उसमें ऐड कर दें। आज 10,000 पीयूसी है आरसीएम में टोटल, 10,000 में से अपन प्रैक्टिकल तो चलो एक बार छोड़ देते हैं, कुछ बहुत कुछ ऐसे होंगे, बहुत कोई छोटे विलेज में होंगे, कोई सक्षम नहीं होंगे, पर 5,000 को तो वंडर वर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट करना ही करना है, इसमें तो बिल्कुल होना ही चाहिए। और 5,000 हम खोल दें नए, 5,000 पुरानों को कन्वर्ट कर दें और 5,000 खोल दें नए, 10,000 हमारे वंडर वर्ल्ड क्विक या वंडर वर्ल्ड हो जाए और हर एक की सेल मिनिमम 10 लाख हो जाए। थोड़े बहुत हो सकता है कोई बैक वेंचर हो सकते हैं मेरे जैसे कोई, वो हो सकता है कोई 7-8 लाख पे आ पाए, पर वैसे ही दूसरे कोई 25-30-50 लाख वाले भी आ जाएंगे, तो हमारा एवरेज हम 10 लाख का बिठा लें और 10,000 वंडर वर्ल्ड क्विक कर दें। तो ये पड़ाव मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एब्सोल्युटली सर, एकदम आ रहा है ना आपको? ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? तो बातें ये प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल है ये व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि हमारे 10 के 10 कन्वर्ट हो जाएंगे, वो व्यवहारिक बात नहीं है, लेकिन 5 कन्वर्ट हो सकते हैं, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। और 5,000 नए खुल सकते हैं, ये इस विषय पे मैं थोड़ा प्रकाश बाद में और डालूंगा, पर ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और जब 10,000 वंडर वर्ल्ड हिंदुस्तान में नजर आएंगे तो बिजनेस 5 गुना नहीं होगा, बिजनेस कई गुना होगा, क्योंकि उससे जो वातावरण बनेगा, उससे जो आरसीएम की छवि बनेगी, फील्ड में जो प्रभाव बढ़ेगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी और प्रोफेशनल सारे आरसीएम को पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ खुला है वहाँ पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो बिजनेस का एक बहुत अच्छा सीन बनता है। ये मेरा ख्याली पुलाव नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल कदम मुझे दिखाई दे रहा है, और जब मुझे कुछ नजर आ जाता है तो फिर दिल में चैन उड़ जाता है। तो फिर मेरा जब उड़ता है तो मैं दूसरों को कैसे सुने दूं? ये तो मारवाड़ी आदमी कभी होने नहीं देता। अब मैं आपकी चैन छीनने वाला हूं, बहुत जल्दी तैयार हो जाइए। एक सवाल और पूछते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है डिसीजन? देखिए, आरसीएम प्रोडक्ट पे जो तैयारी कर रहा है वो बेमिसाल है। आपको जितनी जानकारी है ना, उससे ज्यादा तैयारियां हैं आरसीएम की प्रोडक्ट बनाने की। 2 कदम बहुत बड़े बड़े उठाए गए हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाया गया, मतलब, और बहुत ऐसा स्पेशल माइंड वाले लोग उसमें रखे गए हैं।
और उससे भी बड़ी चीज है ना, एक बहुत क्लियर कट विजन, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, और जो पैरामीटर सेट किए गए हैं क्वालिटी के, वो पैरामीटर दुनिया में नंबर 1 है। मुझे बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है कि जो प्रोडक्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सालों से बना रही है और बेच रही है धड़ल्ले से, बड़े बड़े विज्ञापन करती है, पूरे दुनिया को हिला रखा है, उनका प्रोडक्ट जब हमारे क्वालिटी टीम के पास आता है, जो मैंने डेवलपमेंट वाली टीम के पास, और उसके जब अपन फॉर्मुलेशन चेक करते हैं, उसके जब पैरामीटर्स चेक करते हैं, तो वो 1 मिनट में उस पर लाइन क्रॉस मार देते हैं कि ये आरसीएम में नहीं चल पाएगा। आपने जो हमें जो बता रखा है वो आरसीएम के अकॉर्डिंग तो ये कहीं भी सेट ही नहीं होता है, तो सेहत को नुकसान करने वाला प्रोडक्ट है। घटना, ताजा घटना बताता हूँ आपको, इधर उधर बातें मत करना, ये अपने तक ही रखना। शहद का प्रोडक्ट का अपन ने लॉन्चिंग किया, और कितनी भी बड़ी कंपनियों, बस अब ज्यादा आगे मैं बोलूंगा नहीं, तो उसको क्वालिटी का हमें कुछ बता पाए ठीक से। तो अब हमारे तो पैरामीटर सेट है कि कोई मिलावटी सामान, कोई हेल्थ को नुकसान करने वाला सामान आरसीएम में तो लाया नहीं जाएगा। तो बहुत सारी बातचीत हुई, इधर उधर जानकारियां प्राप्त करी, तो बोला एक जर्मनी में ही इसकी एक लैब है जहां पर शहद का सही तरह से टेस्टिंग हो सकती है। तो कुछ जर्मनी में क्या हो, बोले चांद पर होना, तो आरसीएम ने जर्मनी सैंपल भेजा, मतलब जर्मनी में ही चेक हुआ, और उसके बाद भाई एक प्लॉट आ गया चेक होके, फिर आगे का क्या, तो डिसाइड ये हुआ कि हर बैच का सैंपल जर्मनी जाएगा, ये कंडीशन पे तय हुआ, और इस कंडीशन पे प्रोडक्ट को सेट किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के पैरामीटर्स है। कोई कंपनी सोचती है क्या इतना, कोई मतलब नहीं, माल बिकना चाहिए बस, आगे लेने वाले का क्या हो और उसके हृदय में क्या हो और उसके फेफड़ों में क्या हो वो जाने, उसका काम जाने। हमारा प्रोडक्ट बिक गया, हमारा मुनाफा बढ़ गया, हमारा शेयर की प्राइस बढ़ गई, हम मैगजीन की हमारा फोटो आ गया और हम तो हो गए बल्ले बल्ले, दुनिया जाओ कहीं भी। तो आरसीएम ऐसी पॉलिसी से काम नहीं करता। तो आप प्रोडक्ट को लेकर आप समझ गए होंगे आरसीएम की प्रोडक्ट की तैयारियां कितनी बड़ी है। और मैं कभी फाल्स बातें तो करता नहीं, आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैंने राम जी की वो लाइन पकड़ रखी है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अपना वचन है कि आरसीएम जो भी प्रोडक्ट बनाएगा क्वालिटी में नंबर 1 होंगे, तो वो एक कमिटमेंट है, तो उससे कभी पीछे अपन जा नहीं सकते। अब मुझे कि दूसरा सवाल आप लोगों से पूछना है कि आज मैं सवाल बहुत पूछूंगा आपसे कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट रखने की जगह कैसी होनी चाहिए, उसकी सेल्फ कैसी होनी चाहिए, उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, दीवारों का कलर कैसा होना चाहिए, वहां बैठने वाले व्यक्ति की ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए, उसको खड़े होके बताने वाले का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। ये एक सवाल है जिसका जवाब आपके पास भी है और मेरे पास भी है। तो निश्चित रूप से वो आवश्यकता पैदा होती है कि हम हीरे को कितना ही अच्छा तराश लें, पर उसे जो डिबिया जो सुंदर नहीं बनाएंगे, तो हीरा हीरे का मोल दे नहीं सकता हमें कभी भी। तो आरसीएम के प्रोडक्ट कितने भी अच्छे बना लो, उसको रखने की जगह को सुंदर नहीं करेंगे, तो पब्लिक उस अच्छाई को कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, नहीं हम समझा पाएंगे जनता को, और घर घर में हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी कदम है कि हम इस हमारे वितरण केंद्रों को बहुत आलीशान बनाए, सुसज्जित बनाए, सुंदर बनाए, इतने खूबसूरत बनाए जैसे आप अपनी पत्नी को एनिवर्सरी पर गिफ्ट देते हैं और इतना खूबसूरत तरीके से पैक करते हैं। गिफ्ट भले सस्ता हो लेकिन पैकिंग महंगी लाते हैं आप। इसी तरह से हमारे सारे जो सेंटर्स हैं उनको इतना खूबसूरत बनाए कि बिजनेस करने के लिए आपको मेहनत ना करना पड़े, बल्कि वो सेंटर्स पे जो भी आ जाए बिना घायल हुए जा नहीं सकता। ऐसा कुछ करना चाहिए। तो लॉजिकली बिल्कुल सही है, सारे सवालों के उत्तर सही आ रहे हैं, आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। परेशानी क्या है? नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि परेशानी क्या है, क्या घाटा हो जाएगा?
अगर बदल देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं बदलेंगे तो नुकसान होना पक्का है, और बदल देंगे तो मुनाफा होना भी पक्का है। कैलकुलेशन आपको सुजाता ने बताई दी थी, और ये साक्षात उदाहरण आप देख चुके हैं। अभी भी कुछ लोग पीयूसी चलाने वाले तकलीफ में वही है जो ठीक तरह से नहीं चला रहे हैं, फिर वो तरह तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी वंडरवर्ड किए हैं, जिन्होंने वंडरवर्ड क्विक किए हैं, वो कोई भी शिकायत के मोड में नहीं है, वो बहुत प्रसन्न चित्त है, वो मजे में है, वो कमा रहा है और लोगों को भी बढ़िया सर्विस दे रहा है। तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, देयर इज ए नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं करने में है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करने में घाटा है, करने में कोई घाटा नहीं है। मुनाफा ही मुनाफा है, सम्मान है, इज्जत है, पैसा है, भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, केवल अपना भविष्य नहीं है। कौन कहता है कि एक वंडरवर्ड एक फैमिली की कमाई का जरिया नहीं है? मैं गारंटी करता हूँ, एक ढंग से चलाओ, जो सुजाता ने भी ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग को डिटेल में समझो और उस तरीके से चलाओ। कौन कहता है कि एक वंडरवर्ड इनकम नहीं देता है? बहुत अच्छी इनकम देता है। डिस्काउंट की इनकम आती है, रिटेलिंग की इनकम आती है, खुद नेटवर्किंग करके उसकी पिन बढ़ती है, उसकी इनकम आती है। दैट इज ए ग्रेट बिजनेस बिना रिस्क का। रिस्क तो कुछ है ही नहीं, रिस्क तो इसमें आरसीएम में किसी को होती नहीं, कंपनी के अलावा सब मस्त है। तो रिस्क तो सारी कंपनी की है ना। आपको तो डिपो पे से जितना माल चाहिए लाना है, बेचने वाले इतने लोग दौड़ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई परेशानी है। फिर भी कोई नहीं करना चाहता है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं, वो हमारा सम्माननीय फैमिली मेंबर है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। पर उससे अनुरोध भी करते हैं कि कम पूंजी का व्यापार करके और कम पूंजी में आप पीयूसी छोटा सा चला के, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने वाला चला के आप हमारा नुकसान कर रहे हो। हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आपका समय भी जा रहा है, आपका पैसा भी लगा हुआ है, और आपको कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप इसको मत करो। आप नेटवर्किंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, तो आपकी पिने आएगी, आप रॉयल्टी पे जाओगे, आप टेक्निकल पे जाओगे, और ये व्यवस्था उसको दे दो जो करने में सक्षम है। तो आपको भी अच्छा रहेगा, उसको भी अच्छा रहेगा, और आरसीएम को भी अच्छा रहेगा, और आरसीएम वाले सब लोग आपको इस कदम के लिए स्वागत भी करेंगे। और तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। फर्नीचर कंपनी ने डेवलप कर रखा है, बोर्ड कंपनी ने डेवलप कर रखा है, डिजाइन कंपनी बना के देती है। जितना पैसा आप लगाओगे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, वो आपका 1 साल में फ्री हो जाएगा डिस्काउंट से। ये सुजाता ने आपको उदाहरण से बता दिया, ये आपको भी अच्छी तरह समझ में आ गया। तो परेशानी कुछ भी नहीं है, करना जरूरी है। आरसीएम बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर सारे टेक्निकल एंड रॉयल्टी अचीवर आज ये प्रण ले लें कि 1 महीने के अंदर या तो आर या पार, अब की बार वंडरवर्ड की सरकार। कर सकते हैं? श्योर सर। यस संजीव जी बोलो थोड़ा, यस बोलो जोर से। यस यस सर, सारे तैयार हैं सर। हाँ सारे तैयार है। कोई परेशानी हो तो मैं बैठा हूँ, आप बताओ कि हाँ ये दिक्कत है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, मैं तुरंत जवाब दूंगा। नहीं सर, एक 50% मसला तो मैं जरूर आपसे 1-2 सवाल और पूछूंगा थोड़े। इस विषय को आप कितना गंभीरता से लेंगे? आपकी पूरी टीम से मैं पूछ रहा हूँ कि इस विषय को आप कितना गंभीरता से लोगे, क्योंकि हमने बहुत गंभीरता से ले रखा है। हमारे दिन रात बस इसी में लगा रहता है कि कैसे इस काम को, प्रतिदिन की 3 मीटिंग मैं लीडर्स के साथ कर रहा हूँ। हालांकि मैंने मैसेज में सारी बातें लिखकर भेज दी थी, लेकिन मैसेज तो हमारे पास इतने ज्यादा आते हैं कि उसमें कुछ घुल मिल जाते हैं मैसेज ही। तो इसलिए फिर हमने कदम उठाया कि सबसे एक बार मीटिंग की जाए, और आप जब चाहो, जब मीटिंग के लिए तैयार है, जो ट्रेनिंग आप लेना चाहो। अभी आपको जो सुजाता ने जो ट्रेनिंग दी थी वो है तो वंडरवर्ड वालों के लिए, लेकिन आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको पता हो कि वंडरवर्ड में क्या क्या चीजें कैसे कैसे
होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखिए वंडरवर्ल्ड केवल खोल देना एक पूरा टॉपिक नहीं होता है, उसमें कैसे उसमें जान डालना और कैसे उसकी सेल को 20-25 लाख लाना, ये तो मेरे से आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो कि अगर पॉपुलेशन कहीं की भी 10,000 या अबव है, वहाँ की किसी भी वंडरवर्ल्ड की सेल को 25 लाख आराम से किया जा सकता है। बस जो हम बताएंगे वो आपको काम करने हैं, इजी बताएंगे, कुछ भी कठिन नहीं बताएंगे। गारंटेड है 25 लाख से कम सेल आ ही नहीं सकती, आराम से आ जाएगी। तो वो ट्रेनिंग जो उसी चीज को लेकर थी कि 25 लाख कैसे एक उसकी सेल की जा सकती है। मैं 25 ही बोल रहा हूँ डर के मारे, वैसे 50 लाख के वंडरवर्ल्ड तो मैं आपको थोड़े दिनों में दिखा दूंगा कि ये देखो 50 लाख की सेल आ रही है। हमारे यहाँ तो डिस्प्ले वाली सेल कर लेता है 10-10 लाख की, तो बहादुरों की कोई कमी नहीं है इसमें। तो आप कितना गंभीरता से लेंगे इसका जवाब मैं जानूंगा अभी आपसे। मेरी बात खत्म होने के बाद मैं आपके मेन जो टेक्निकल अचीवर्स हैं उनसे एक के मुंह से सुनना चाहूंगा कि आप कितने सीरियस है इस मैटर पर, कितनी गंभीरता से आप ले रहे हैं। और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 31 जनवरी तक, क्योंकि ये 2 महीने का मिशन है, तो 31 जनवरी तक आप कितना चेंज कर देंगे, ये भी जवाब आपको आज ही देना है। 31 जनवरी तक आपकी क्या हालात रहेंगे। अब मैं एक मेरी दिल की क्या मतलब एक प्रैक्टिकल एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पहले का एक समय था, देखो स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है ना। अब आरसीएम को घर घर में पहुंचाना है और आरसीएम को एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो हिंदुस्तान में एक क्रांतिकारी बिजनेस के रूप में कहलाए, एक भारत की जनता के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाली चीज बन जाए। तो उसके लिए जो वंडरवर्ल्ड की जो दूरी का मसला है, मैं दूरी पे यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, हमें दूरी को कम करना पड़ेगा। इतने दूर दूर रह के और हम वो सपने पूरे नहीं कर सकते जिन सपनों को हम बार बार चर्चा में लाते हैं। हमारा तो गली गली में होना चाहिए, पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ गली गली में कर दो। धीरे धीरे उनको, आज मान लो 3 किलोमीटर है, उसको 2 किलोमीटर पे लाएं, उसकी सेल को बढ़ाएं, फिर उसको 1 किलोमीटर पे लाएं, फिर उसकी सेल को बढ़ाएं। मतलब पास ला के सेल कम नहीं करनी है, पास उतना लाते जाएं कि सेल को हम मेंटेन कर सके, बढ़ा सकें। लेकिन ये तय है कि जिस दिन ज्यादा होंगे उस दिन सेल बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, डायरेक्ट सेलर की आसानी बढ़ेगी, लोग बहुत बिलीव करेंगे आरसीएम पर, लोगों के माइंड में आरसीएम निकल नहीं पाएगा, एक से छूटेगा दूसरी जगह जाके फिर घुस जाएगा। तो आरसीएम लोगों को वैसे जीने नहीं देगा बिना आरसीएम के, लेकिन जब आरसीएम में आ जाएंगे तो जीने का बहुत मजा भी देगा। तो ऐसा आरसीएम को बनाना है ना, तो हमें नजदीक नजदीक लाना है, तो धीरे धीरे इनको पास लाना है। ये भी मेरा सवाल ही समझ लो आप। चलो आपको इसको भी बता देना कि राय अच्छी है कि बुरी, पर मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि हमारा धीरे धीरे ऐसे हो जाए कि गली गली में क्या, गली गली में शोर है और आरसीएम का चारों ओर जोर है, ऐसा कुछ आरसीएम हो जाए। गली गली में आरसीएम नजर आना चाहिए और लोग भूल नहीं पाए, शहद लेनी तो वे आरसीएम की लानी है, और चावल लाने तो आरसीएम के लाने हैं, जीरा तो आरसीएम का है, हीरा। ऐसा वातावरण बनाना है। तो ये ऐसे करेंगे तो वैसे भी संख्या बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो बहुत जैसे आईने के जैसे मुझे सारी बातें क्लियर नजर आ रही है। आप लोगों ने सवाल नोट किए होंगे और मेरी बातों को भी गंभीरता पूर्वक सुना होगा। तो जो मेरे सवालों के जवाब मैं कुछ साथियों से सुनना चाहूंगा। अभी मेरी बात तो खत्म हो चुकी है, मेरा सवाल ही मेरा जवाब है। मैंने घुमा घुमो के बात को कह दी। सवाल भी किए, जवाब भी दिए, मेरे अपने जो जवाब थे वो मैंने दे दिए, पर आप लोगों के क्या जवाब है वो मैं जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही अच्छा आज जो गाइडेंस दिया, डायरेक्शन दिया है, वो एकदम समय की डिमांड है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। जिस तरह का बिजनेस हम लोग सपना देख रहे हैं, जिस तरह का टर्नओवर, जिस तरह के कंपनी को नंबर 1 लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है।
और मेरे ख्याल से इस पे सभी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और पूरी हमारी जो टीम है टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर, सभी इस पे पूरा जोड़ लगा के काम करेंगे। तो मैं एक बार कुछ लोगों से आपसे बात कराता हूँ। सबसे पहले मैं बात कराऊंगा राजकुमार चांडक जी। मुन्ना दा। प्रणाम सर। सर आप जो बोले जो दिए सर, ये सब एकदम फाइनल ऐसा होना भी चाहिए सर। पिकअप सेंटर सर एकदम एक का सही होना चाहिए सर। पिक्चर बहुत ज्यादा तो आपको तो बोले सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुन्ना दा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर जो हेलो हेलो हाँ बोलिए मुन्ना दा, बोलिए। हाँ सर, जो बोले हैं पिकअप सेंटर एक किलो में होने से बहुत ही अच्छा है। डिमांड भी बढ़ेगा, विश्वास भी आएगा कि सर कुछ आपके दिखाई देगा सबको। ये बहुत अच्छा और बहुत प्लस पॉइंट है ये वाला। और सर आप जो बोले हैं पिकअप सेंटर को करने के लिए बहुत ही अच्छा है सर। आपको जो बोले सभी अच्छा है सर। ये ऐसा होना चाहिए सर। थैंक यू। नेक्स्ट है देव कुमार दास। संजीव जी, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। हाँ हाँ, मोटिवेट तो मैं पहले से उनकी आवाज डिस्टर्बेंस है। हाँ देव कुमार दास। मेरे जो सवाल है ना, वो सवाल के आंसर के रूप में चाहिए कि कितना गंभीरता से ले रहे हैं, कितने % काम हो जाएगा 31 जनवरी तक, क्या कठिनाई है तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन। सर मेरा आवाज क्लियर है? हाँ मेरा आवाज क्लियर है सर। प्रणाम सर। सर ने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर दीजिएगा। हाँ नहीं सर, तो एकदम पूरा जो डायरेक्शन हमको दिए आज, उसी दिशा में हम लोग काम करने के लिए पूरा डिटरमाइंड है और करना ही पड़ेगा। तो हमारा जान लगा कि भी 100% हमारा कैपेसिटी को काम पे लाके हम कोशिश करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि 31 जनवरी तक सर ने जो बोला है 50% को कन्वर्शन में मैं कोशिश करूंगा सर, पूरा हमारा टीम को लेके। ये फाइनल में बात करता हूँ। जो भी एग्जिस्टिंग पिकअप सेंटर है उसको, जो भी एग्जिस्टिंग जो उन्होंने जो 2-3 क्वेश्चन किया है उनका भी आंसर दे दीजिए। हाँ वो तो मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग पिकअप सेंटर है उसको मतलब कन्वर्शन में लेना, वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड में कन्वर्शन करना। और नए जो खुलेंगे वो मतलब वो क्विक ही खुलेंगे और पीयूसी नहीं खुलेंगे, ऐसा हम लोग डिटरमाइन किए सर। और डिस्टेंस के बारे में उन्होंने पूछा क्वेश्चन, उसके बारे में बताइए। डिस्टेंस का जो पूछा है सर, वो तो मेंटेन होगा ही, ठीक है बोला, वो तो मेंटेन करके हमको काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर दयानंद मिश्रा जी। मिश्रा जी। सर मिश्रा जी हैं कि नहीं? नहीं है सर। और आर.के. चांद। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। पीयूसी को जो रिनोवेशन बहुत जरूरी है। हमें तो रिनोवेशन जो सर ने बताया कि रिनोवेशन करना है, ये तो रिनोवेशन करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिनोवेशन 2-3 महीने में होगा। और डिस्टेंस जो जैसा है, जो पॉपुलेटेड जो जैसे मैंने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में तो 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसा ही है ना। तो और यस बोलिए। तो 3 किलोमीटर था डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस में होगा। यस एक तो है। और जो सर बताए उसी हिसाब से तो हम कोशिश करेंगे जैसे होगा। यस मार्च तक कितने सेंटर आप जनवरी तक कितने सेंटर आप प्रॉमिस करते हैं जो कन्वर्ट करा देंगे वंडरवर्ल्ड क्विक और या वंडरवर्ल्ड में? ऐसे तो बोल देने से तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर परिस्थिति को देखकर
हम तो ज्यादा कोशिश करेंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो पाएंगे उनको मोटिवेशन करना, उनका स्थिति, उनका कैसे स्थिति में सब काम कर रहे हैं, वैसे कैसे वो तो ऐसे नहीं, सर ने हम बताया ना कि 100% तो करना नहीं, आपको 50% मिनिमम को टारगेट लेना ही पड़ेगा, 50% को कन्वर्ट करना ही ठीक करना है, है। 50% को हम चेष्टा कोशिश करेंगे। चेष्टा नहीं, करना ही है सर, चेष्टा नहीं। ठीक है, करेंगे। यस। नेक्स्ट है मिस्टर सजल कुमार आचार्य जी। सजला। नमस्कार सर, सजल आचार्य जी। तो जितना डिलीवरी सेंटर है उसको हम वंडरवॉल ही करेंगे, वंडरवॉल क्विक जो है वो करेंगे। जावड़ीवाला में तो हम 3 वंडरवॉल क्विक ओपन करेंगे, तय हो गया, परमिशन भी हो गया। जितना जितना डिस्प्ले वाला है उसको हम कन्वर्ट भी करा कोशिश करेंगे। 2 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर जितना भी हो सके हम करेंगे वो सब। यस। संजीव जी थोड़ा वापस क्लियर कर दो, शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया हूँ। हाँ बोलिए सर। देखिए, ये पीयूसी वगैरह चल रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना है वंडरवर्ल्ड में। अभी सारे तो होंगे नहीं, सब बोल रहे हैं कि चेष्टा करेंगे। तो चेष्टा करने के साथ साथ थोड़ी ताकत भी लगानी है और कोशिश करनी कि सबको कन्वर्ट करें। लेकिन अपन ऐसा मानते हैं कि कितनी भी कोशिश करेंगे 50% हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हुए। पहला कदम। दूसरा कदम, जो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे उनकी जगह हम दूसरे नए वंडरवर्ल्ड क्विक खोल देंगे। ऐसा नहीं कि जो नहीं हो पाएंगे उनको वैसा ही चलते रहने देंगे, उनकी जगह वहां अपन नया वंडरवर्ल्ड क्विक खोल देंगे। कंपनी की तरफ से आपको परमिशन है कि आप पहले ट्राई कर लो, उस व्यक्ति से बात कर लो, राय ले लो। वो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप फ्री हो, भले ही उसके आप एकदम नजदीक वाली दुकान में या बिल्डिंग में आप खोलें, कंपनी की तरफ से अलाउ है आपको। समझ गए आप बात को? ओके। तीसरे कुछ नए और कहाँ खोलने अपने को, जो हमने बहुत गैप कर रखा है, डिस्टेंस को बहुत बड़ा रखा है, उससे बिजनेस का माहौल ही नहीं बना पा रहे। तो आप बीच बीच में जहाँ गैप ज्यादा है, 3 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर में खोलो, 2.5 में खोलो, 1.5 में खोलो, वो आपका निर्णय उचित होना चाहिए। यू आर द बेस्ट जज। कि ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छा चल रहा है, 25 लाख का चल रहा है और उसके फिर आप 1 किलोमीटर पास में एप्लीकेशन ला रहे हो। वो भविष्य की बात है, वो बाद में होगा। लेकिन अभी कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की सेल कर रहा है तो उसके आप 2 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर के पास की एप्लीकेशन आप दे सकते हो। क्लियर हुआ? ये मेरा विचार है। आपको लगता है कि नहीं इतनी कम दूरी में नहीं करना चाहिए तो आप बोल सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग वापस सोच के निर्णय चेंज कर सकते हैं। ये कह रहा मेरा अकेला का कोई वो नहीं है। मेरी एक सलाह है कि अभी आरसीएम में जितने प्रोडक्ट बढ़ गए हैं और जिस तरह से काम में धुआंधार गति आई है और जिस तरह से पास डिपो खोलने का हमने जो एक्सपीरियंस किया है, वो हमारा बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस गया है। 2011 से पहले केवल 75 डिपो होते थे ऑल इंडिया में, हमारे 75 तो डिपो है। और उस समय भी बहुत बड़ी सेल होती थी 75 से भी। लेकिन अभी 160 डिपो रनिंग में है और 40 डिपो पाइपलाइन में, 200 डिपो होने वाले हैं। लेकिन इसकी वजह से बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा मिला है, सबको लाभ मिला है। पीयूसी वालों को माल लेने में सुविधा हो गई है और सप्लाई सुधर गई है। प्रोडक्ट तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आसपास करने का। तो इसी एक्सपीरियंस को हम इसमें रिप्लिकेट करना चाहते हैं कि ये भी वंडरवर्ल्ड भी हमारे थोड़े नजदीक आते जाए। इससे नुकसान नहीं लग रहा मुझे, तो मेरी राय है। तो 3 चीजें बहुत क्लियर हो गई। कोशिश 100% को कन्वर्ट करने की करो, 50% तो होने ही है। अपन ऐसा मान लेते हैं कि अब आप 50 भी नहीं करो तो फिर हम ये मान लेंगे कि आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपने उस सवाल का जवाब कोई दे नहीं रहा है, लेकिन हम बहुत गंभीर है। अभी आप गंभीर होगे तो हम गंभीर मिलके मजा ले लेंगे, और नहीं आप नहीं होगे तो हम आउट हो जाओगे आप, फिर हमारी गंभीरता से बोल आएगी तो
बहुत गंभीर होकर काम करेंगे तो 50% तो इजीली हो जाएंगे, अपन ऐसा मान लेते हैं। और 50% की जगह नए खुल जाएंगे और 50% हम एडिशनल नई लोकेशन सर्च करके और वहां खोलेंगे। तो अभी जो 10,000 है उसकी जगह 15,000 वंडरवर्ल्ड हो सकते हैं आराम से। और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, यहाँ 25,000 वंडरवर्ल्ड भी खोल सकते हो। अभी बहुत सारे एरिया जैसे है अवेलेबल। अभी कोलकाता में कितने हैं, तो कोलकाता में अकेले में 100 वंडरवर्ल्ड हो सकते हैं, इतना बड़ा सिटी है। तो ऐसे स्कोप निकालोगे ना तो बहुत स्कोप निकलेगा। और ये प्रॉफिटेबल वेंचर है, ये कोई किसी को लॉस देने वाला नहीं है, ये बहुत प्रॉफिटेबल है बिजनेस आज की डेट में। यस सर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं, एकदम बात करिए, 100% क्लियर है सर। बात क्लियर नहीं होगी ना तो कम्युनिकेशन ही बेकार हो जाएगा सर। नहीं सर, बात सबको क्लियर है। और सारे क्या है कि आपके सामने थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, इसलिए पूरा संकोच में पूरा खुल के बोल नहीं पा रहे हैं ना। अरे नर्वस क्या होना, अपने परिवार में भी नर्वस होते हैं क्या कभी कभी? नहीं, हमको थोड़ा कौन सा सा आपके कोई फिल्म थोड़ी बनानी है नर्वस हो जाते हैं और कुछ नहीं। बंगला वालों को बोलो बंगला में बोले ताकि वो खुल के बोल लेंगे। हाँ बंगला में बोल दो, संजीव जी कर देंगे ट्रांसलेट। हाँ, तो एक बार हिंदी में तो सबको सर ने क्लियर कर दिया है, मैं बांग्ला में एक बार सबको क्लियर कर देता हूँ कि सर बोलते चाइছেন कि আমাদের তিনটে মেন স্টেপ আছে যেখানে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কোম্পানি পলিসি আছে। এক নম্বর হচ্ছে কি মিনিমাম 50% এক্সিস্টিং পিইউসি যারা আছেন তাদেরকে আমাদেরকে কনভার্ট করতে হবে ওয়ান্ডারওয়ার্ড মধ্যে কিংবা ওয়ান্ডারওয়ার্ড কুইক মধ্যে। মানে চেষ্টা আমরা 100% পিইউসি করতে করব, কিন্তু জানুয়ারির মধ্যে 50% পিইউসি কে আমরা কনভার্ট করব ওয়ান্ডারওয়ার্ড কিংবা ওয়ান্ডারওয়ার্ড কুইক মধ্যে। প্রথম প্রেফারেন্স পাবে পিইউসি वाला। যদি পিইউসি वाला বলবে কি আমি করতে পারবো না, তাহলে ওর জায়গা আমরা অন্য পিইউসির অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে, অন্য পিইউসি খোলাতে পারবে, অন্য ওয়ান্ডারওয়ার্ড কুইক কিংবা ওয়ান্ডারওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে। কিন্তু ফার্স্ট প্রেফারেন্স পাবে ওরাই। যদি ওরা না বলবে তাহলে অন্য ওয়ান্ডারওয়ার্ড কুইক জন্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার है? নাম্বার 3 আছে কি আমরা এখন আরো পিকআপ সেন্টার যারা আছেন যেখানে পপুলেশন খুব ভালো আছে, বড় সিটি আছে, বড় টাউন আছে, ওখানে 2 কিলোমিটার মধ্যে আমরা পিইউসি অ্যাপ্রুভ করাতে পারবেন। এখন যেটা 3 কিলোমিটার আছেন তার জায়গা 2 কিলোমিটার মধ্যে পিইউসি অ্যাপ্রুভ হতে পারবে। ও সেভাবে আমরা ভালো ভালো লোকেশন খুঁজে আমরা যত বেশি পিকআপ সেন্টার ওয়ান্ডারওয়ার্ড কুইক ওয়ান্ডারওয়ার্ড খুলবো और যত শর্ট ডিস্টেন্স খুলবো তত আমাদের বিজনেসটা গ্রোথ হতে পারবে। তো সেটাই উনি বলতে চাচ্ছেন, তার আনসার আপনি দেবেন কি কিভাবে এর মধ্যে আপনি কত যোগদান করবেন। স্বপন রানা, স্বপন দা। सर पीयूसी कन्वर्टेड, जैसे आपने बोला पीयूसी कन्वर्ट करना है वंडरवर्ल्ड के लिए 50%, तो पीयूसी वाले को तो मैसेज वो आपका काम है। हाँ, वो मैसेज देके अगर वो एग्री हो तो अच्छा ठीक है, नहीं तो न्यू वंडरवर्ल्ड जो है वो टारगेट लेना पड़ेगा। लेकिन करना है तो करना है। और ओल्ड पीयूसी कितना है तो उसका बगल में अगर वो नहीं एग्री नहीं हुआ तो दूसरे को वो तो बनाना ही पड़ेगा वंडरवर्ल्ड, क्योंकि फायदा बिजनेस के लिए जहाँ पे है वो उसके ऊपर पूरा 100% टारगेट लेके हम सर के सर ये काम करेंगे। ये तीनों काम करेंगे, ये मेरा वादा है। जनवरी की लास्ट में ये कितना बदल सकता हूँ बदल लूंगा, नहीं तो नया करूंगा वंडरवर्ल्ड, नहीं तो ओल्ड पीसी को मैसेज देके, नहीं तो उसका बगल में बना दूंगा। लेकिन करना है तो करना है सर। ओके, मतलब उसमें हमें जितने भी पुराने पिकअप सेंटर होल्डर हैं जिन्होंने अपने आप को अभी अपग्रेड नहीं किया है, उन सबको अल्टीमेटम देना है कि पहला चांस आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो हम दूसरा वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड का एप्लीकेशन को हम वहां पर अप्रूव करवा देंगे। बहुत अच्छा मैसेज है सर, ये बहुत अच्छा मैसेज है ये, क्योंकि बहुत आदमी इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हो जाएगा बहुत। और हमारा फायदा ही है ना, बिजनेस का पूरा फायदा है। ओके सर। यस, रंजीत मुजफ्फरपुर से, रंजीत कुमार। सर जय आर सी एम।
जय हरसिम। सर अभी तक हमारे पास 50 पिकअप सेंटर है। पहला से हमारी बात हुई थी तो हम एक्शन शुरू कर चुके हैं और 50% हर हाल में 31 जनवरी के पहले हो जाएगा और उस पर एक्शन प्लान मेरा चालू है जिसमें 25% लोग यस में है, बाकी लोग से बात चल रही है अभी। और किलोमीटर की जो बात है तो बिल्कुल सही कदम है। किलोमीटर के कारण से बहुत सारे हमारे स्पॉट डिस्टर्ब हो रहे थे, तो ये कंपनी का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और कंपनी जो अभी एक्शन ले रही है उसमें 100% हम तेज गति में चल रहे हैं। जैसे कंपनी तेजी कर रही है वैसे हम भी तेजी में तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक जो बचे खुचे हैं तो वहां नया खुलवाने पे काम बिल्कुल तैयार है सर। यस। सुरेंद्र जैन। जय हरसिम सर। बिल्कुल मैं सर के सारे पॉइंट्स को नोट कर रहा था और सबसे पहला कमिटमेंट ये मैं खुद अपने आप से लेता हूँ कि जितने भी अभी एग्जिस्टिंग पीयूसी और वंडरवर्ल्ड क्विक जो खुले हैं, वंडरवर्ल्ड क्विक को तो वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट कराना और पीयूसी को उसमें करवाने के लिए पूरा टारगेट लेना है। तो मैं कल मॉर्निंग में ही मैं सारे पीयूसी की अलग से मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ और उसी में इसको फोकस करते हुए कि 31 जनवरी से पहले क्लोज करा के वंडरवर्ल्ड क्विक में हम कन्वर्जन करवा दें, उस पे हम लोग कल डिसाइड फाइनल कर लेंगे। और दूरी का जो सवाल है उसका एग्जांपल मैं खुद भिलवाड़ा से हूँ सर। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा खुलेंगे और सर के बात में मैं पूर्णतया सहमति जताता हूँ, क्योंकि भिलवाड़ा में जितना ज्यादा अभी ओपन हुए हैं उतना ही माहौल अच्छा बना है। और माहौल अच्छा बनने से क्या है कि जो एक जो एग्जिस्टिंग जेंडरी जो है, A+ जेंडरी जिसको कह सकते हैं या A+ जेंडरी जिसको कह सकते हैं, वो इस लोकेशन में आना पसंद कर पा रही। और आते ही उनको जब प्रोडक्टिविटी नजर आती है हमारे प्रोडक्ट के रूप में, तो निश्चित तौर पर हमारी सेल में इजाफा हुआ है। क्योंकि मैं खुद इसका रियल एग्जांपल हूँ। भिलवाड़ा में अभी जो इसका इनोवेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके हिसाब से सभी की सेल बढ़ी है, मेरी अकेले की नहीं बढ़ी है, कि सभी की सेल बढ़ी है। तो दूरी का कोई ऐसा विशेष नहीं है। दूरी तो अकॉर्डिंग टू स्पॉट पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ की डिमांड के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। ये हमारे ऊपर ही छोड़ा है, तो हमें डिसाइड करना है मैक्सिमम। और मेरा प्रयास रहेगा सर, अब नया तो बिल्कुल मैं वंडरवर्ल्ड से नीचे एप्लीकेशन ही नहीं लाऊंगा, वंडरवर्ल्ड क्विक भी नहीं लाऊं, वंडरवर्ल्ड ही खुलाना है, क्योंकि उसी का फायदा मिलने वाला है। तो वह बिल्कुल मैं पूर्णतया सहमत हूँ। और कंपनी अगर स्पीड बढ़ा रही तो हमें अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है। निश्चित तौर पर मैं उसमें पूरा साबित करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हरसिम। ओके। सतपति, श्री प्रियो सतपति फ्रॉम कटक। सतपति जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का जो सेशन चला तो बहुत अच्छा लगा और मैं सर खुद से भी आज कमिटमेंट मैंने कर लिया कि मेरे ग्रुप में जितने भी पिकअप सेंटर है और सारे पिकअप सेंटर को कल से मैं शुरू कर दूंगा उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे जितने भी उम्मीद है, मैं सर के साथ सहमति प्रकाश करता हूं कि 50% पिकअप सेंटर तो वो चेंज ही हो जाएगा। मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है, तो वो चेंज भी हो जाएगा। और दूरी का जो बात सर ने बोले हैं कि ये एकदम सही बात है। ये बात सुनने को बहुत अच्छा लगा कि एक एक पिकअप सेंटर रह जाता है, जैसे कि वो पान की दुकान की तरह उनका खोल के रख देते हैं। मतलब हम किसी को दिखाने की, ये RCM का पिकअप सेंटर दिखाने की मतलब ठीक नहीं लगता। तो उसी के पास में हम अगर किसी को पिकअप सेंटर पार्टी है लेकिन हम नहीं कर पाते, तो आज मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैं हृदय से सर का आभारी हूँ कि इससे जो डिसीजन लिए गए हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत मैं सर का आभारी हूँ। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। और हम इस बिजनेस को जितने बड़ा सोचते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं, सर ने हमको बहुत बहुत सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सर हो जाएगा और मैं 31 जनवरी तक मैंने 50% को कन्वर्ट कर दूंगा मेरा पिकअप सेंटर से वंडरवर्ल्ड। जहाँ पे भी सिस्टम सही नहीं है वहीं पे पिकअप सेंटर
नया फिर वंडरवॉल कर देंगे। और तीसरा चीज है, मैं कोशिश करता हूँ जो भी है मेरा टीम में 2-3 वंडरवॉल क्विक से वंडरवॉल को मैं कर दूंगा। बातचीत सर शुरू हो गए हैं 2-3, जैसे कि केवंझर हुआ, ढेंकानाल हुआ, तो इसका तो मैंने बातचीत ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अब वो भी काम में लग चुके हैं। नया किराए में 2000 स्क्वायर फुट का घर, ये सब उन्होंने मेंटली सेटअप भी हो चुका है, तो ये हो जाएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको इतने सारे फैसिलिटी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, जय आरसीएम सर। तापस कुमार दास। हाँ नमस्कार, प्रणाम सर, जय आरसीएम सर। पूरा 50% से ज्यादा ही कोशिश रहेगा और मुझे उम्मीद है कि 31 जनवरी तक वो कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी से हम काम पे लगना शुरू कर देंगे। और ये डिस्टेंस वाला जो मैटर है, तो सर मेरे हिसाब में जहाँ जहाँ पे जैसे जरूरत होगा उस हिसाब में वो डिसीजन लेना ठीक रहेगा। उसमें डिस्टेंस ज्यादा कुछ माने नहीं रखते हैं। जय सिंह, थैंक यू सर। नहीं, कलकत्ता में जैसे आप काम कर रहे हो तपस्या, कलकत्ता में अपने पास में जो है बहुत ज़्यादा डेंसिटी है और बड़ी सिटी में 1.5 किलोमीटर में पिकअप सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोकेशन खोजिए, हम लोग भी खोजेंगे लोकेशन, जहाँ जहाँ लंबा गैप है वहाँ पर लोकेशन देखकर हमें नया पिकअप सेंटर, नया वंडरवर्ल्ड, सॉरी पिकअप सेंटर बार मुंह से निकलता है, वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड क्या हमें प्लान करना है वहाँ पर। तो लोकेशन कल से आप देखना शुरू कर दीजिए, मैं भी देखता हूँ। एकदम सर, मेरे घर के आधा किलोमीटर दूर में ये वंडरवर्ल्ड क्विक अभी खुला हुआ है। तो मैं भी उसमें फोन कंपनी में बात हुआ था, तो मैंने बोला कि हाँ उनको खोल दीजिए, क्योंकि मेरा भी खुद का पीयूसी है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा सर। ठीक है। जय सानी जी। सानी जी, सबका हो गया? नहीं, बाकी आप कर लीजिए अपना। अभी तो सब बहुत बाकी ही है। नहीं, आप भी बाकी है सर, आप भी बोल दें। एक्चुअली ये चीज तो और पहले ही होना चाहिए था, और बहुत अच्छी बात है कि सर जी ने इसको धीरे धीरे ऐसे जगह में ला रहे हैं कि हम लोग बहुत दूर से अब आस्ते आस्ते नजदीक की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा कि लोगों को मैंने बुरा भी नहीं लगेगा, कहा कि पहले 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, अब 2, 1.5। ये चिंता, ये सोच बहुत अच्छी है। और अब पीयूसी खोलना ही बंद हो जाए, जो भी खुले वंडरवर्ल्ड कोई खुले, वंडरवर्ल्ड खुले। दूसरा, डिस्टेंस का तो अब बहुत ज्यादा ये हो गया कि चलो कम से कम जहाँ अच्छी जगह है, जहाँ डेंसिटी ज्यादा है, वहाँ 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में खुलना चाहिए। ये भी अच्छी। और पुराने पिकअप सेंटर को चांस देना है, अगर वो करता है तो किया जाए। हम सब मिलकर के ठीक उसी को तीनों फॉर्मूला को मेंटेन करेंगे और इसको जितना जल्द होगा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सुदामा रॉय। सुदामा दा। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। डिसीजन सही है, और एक बात है, ये डिसीजन पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि सर पीयूसी में बैठने का जगह नहीं है, ठहरने का जगह नहीं है। पीयूसी पान का दुकान हो गया, ठीक ही है सर। और जितना भी है हमारा जो भी पीयूसी है, वो सब पीयूसी को, सर ज्यादा नहीं है मेरा, फिर भी मैं सब पीयूसी को वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, एकदम श्योर। अंशुमन दास। ओके। अंशुमन सर म्यूट नहीं बैठा था सर। प्रणाम सर। सर ऐसा है कि जब भी सर कोई डिसीजन लिए हैं तो हम लोगों की बिजनेस तभी बहुत बढ़ा हुआ है और इनकम भी बढ़ी हुई है। आज ये डिसीजन 100% हम लोगों का इनकम भी बढ़ाएगा और बिजनेस भी बढ़ाएगा। और ये जो वंडरवर्ल्ड पीयूसी को कन्वर्ट करने का जो है, उसके लिए पूरा काम चालू हो गया। ये आज का डिसीजन नहीं है, ये कंपनी ने 6 महीना पहले डिसीजन ले लिया था और इसके लिए नॉक कर रहे थे।
जब तक सख्त डिसीजन नहीं लिया गया था तब तक हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये डिसीजन सख्त हो गया, पूरा दिमाग में सेट हो गया। हम लोग कराएंगे, कम से कम जितने भी पीयूसी है उनको 100% कन्वर्ट कराने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी हो भी जाएगा 31 मार्च तक। कम से कम मेरे ग्रुप में जितने उसके 60% कराने के लिए कोशिश करेंगे। अभी तो 2 वंडरवर्ल्ड है ही, बालेश्वर में एक वंडरवर्ल्ड है और सोरो में है, और जितने उसको कन्वर्ट कराएंगे। और जो पीयूसी का डिस्टेंस की बात है, तो डिस्टेंस अभी अच्छा है कि 2 किलोमीटर के अंदर खुल जाए तो और अच्छा। जितने हम लोग का डिस्प्ले वॉल खुल रहे हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा प्रोडक्ट मिलना और प्रोडक्ट अवेलेबल रहना। वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये डिसीजन बहुत अच्छी है, ये स्वागत योग्य डिसीजन है सर। दूसरा एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि जो पुराने पीयूसी होल्डर्स हैं, जो उनको जो बंद किया जाता है, वो बंद ना करके वो अपने हिसाब से चलते रहें तो हम लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे नजदीक हम लोग और एक खोल सकते हैं कि वो चलते रहेंगे तो उनका जो सेल है, जो रिलेशन से जो सेलिंग है वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो उनको बंद ना किया जाए तो थोड़ा नेगेटिव माहौल कम रहेगा। इतना रिक्वेस्ट है। और डिसीजन के साथ हम लोग सही है, तो सार का डिसीजन जो है हम लोग उसके साथ है और करके भी दिखाएंगे। ये दृढ़ संकल्प है हम लोग। थैंक यू सर। संजीव जी मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी सर, बट हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं सर। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम से मिलवाना चाहता हूँ। शिरोही जी हमारे साथ हरित संजीवनी से मौजूद है सर, प्लीज नेक्स्ट। अच्छा शिरोही जी सर इनके भी विचार जान लेते हैं। शिरोही जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम है आपका। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। जय हरित संजीवनी। आपको देखने के बाद दिल गार्डन हो जाता है। गार्डन गोल्ड मैं आजकल रोज गार्डन गोल्ड खा रहा हूँ, इसलिए गार्डन लग रहा है आपको। अरे ग्रेट सर, अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी। मैं आज सर से भी मिला और अभी ऑफिस में आया, अर्पित जी से मिलने का मौका मिला पहली बार। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला कि मैं सिर्फ 2 शब्दों का एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी लीडर्स को। सभी तो मुझे जानते ही है, मैं आप सबको जानता हूँ, मगर आरसीएम सिस्टम में जो तैयारियां चल रही है और तैयारियां हो रही है, ये तैयारियां मैं जिस तरीके से सोच रहा था उससे कई गुना ज्यादा है। और आने वाले दिनों में आरसीएम सिस्टम का बिजनेस 1 लाख करोड़ तक जाके ही रुकेगा। अभी उसके बीच में रुकने का सवाल ही नहीं आता। और जब संजीव जी आरसीएम सिस्टम का 1 लाख करोड़ का बिजनेस होगा तो आपका उसमें 10,000 करोड़ का होगा और आपका बैलेंस शीट 1,000 करोड़ का बनेगा। और ये मैंने पिछले महीने बताया था आपको, क्योंकि ये सारी जो करामत है ये होगी डिस्प्ले वॉल से। और अभी मैं पूरी बात समझ रहा था इनकी कि पिकअप सेंटर को वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सर ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक ब्रांड होगा, आरसीएम का एक ब्रांड होगा, एक कलर होगा, एक स्टाइल होगी कि हमारा कोई भी कस्टमर जब हमारे पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड में आएगा, वंडर क्विक में आएगा, तो उसको एक अलग महसूस होगा। तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और आप सब तो हमारे साथ है ही, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की सिवा ये हो नहीं सकता। तो आने वाले दिनों में हरित संजीवनी का बिजनेस 1 लाख करोड़ का आरसीएम का होगा, तो उसमें कम से कम 5,000 करोड़ का हरित संजीवनी का बिजनेस होगा। तो ये बिल्कुल मैं अर्पित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू शिरोही जी। थैंक यू संजीव जी, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। सॉरी, थैंक यू। यस सर। थैंक यू प्रहलाद जी। देखिए इन शॉर्ट जो सबका ओपिनियन कंपनी के लेवल पर कोई भी तैयारी में कमी नहीं है आज की डेट में। आज हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो मुझे याद है 2 या 3 में जो प्रोडक्ट रेंज हुआ करती थी, आज के डेट में उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो आपकी तरफ से प्रोडक्ट की रेंज में मतलब जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, उसकी क्वालिटी में बहुत मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पूरा, उसकी पैकिंग में हो, उसकी ना हर चीज में, टेक्नोलॉजी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ना। मतलब आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट में मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा डायमेंशन पैदा कर दिया आरसीएम ने पिछले 2-4-5 सालों में। और अभी हमारे पास में जो सबसे बड़ी कमी है वो है डिलीवरी सेंटर की क्वालिटी। डिलीवरी सेंटर तो बहुत है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसमें सबसे ज्यादा कमी है। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो हम लोग एकदम मतलब एकदम टेक ऑफ करेंगे रॉकेट की तरह।
इसमें कोई शक नहीं है। तो सबकी ओपिनियन कॉमन है, सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से किसी का भी ओपिनियन इसके अगेंस्ट में नहीं होगा, सब लोग इसके लिए तैयारी है। हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे सर कि चेष्टा नहीं 100% करके दिखाएंगे कि जनवरी के अंदर जितने ज्यादा हो सके, जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग की कैपेसिटी है, उन सबको कन्वर्ट करवा के ही छोड़ेंगे। और उसके बाद आने वाले जितने पिकअप पीयूसी नहीं, जितने भी नए खुलेंगे वो सारे वंडरवर्ड क्विक या वंडरवर्ड में ही खुलेंगे। नंबर 3, अब हम लोग का जो आपने डायरेक्शन दिया आज बहुत ही अच्छा है, वो कि जहाँ जहाँ लंबा गैप है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है, बड़े टाउन है, बड़ी सिटीज हैं, वहाँ पर हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे और उस जगह पर नए वंडरवर्ड को ओपन करने का पूरा प्रयास करेंगे। काफी लोग हैं, टाइम काफी लंबा लग जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार साहिल भाई हैं बॉम्बे से, बॉम्बे में काम करते हैं बड़ी सिटी में, साहिल शेख अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, जय आरसीएम टू एवरीबॉडी। और अभी जो तीनों सवाल हैं सर के, वो तीनों सवाल से पूरी तरह सहमत हैं और उस पर पूरा काम करने के लिए तैयार है। और मेरे तो पिकअप सेंटर ज्यादा नहीं है, पर जितने हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मैं कन्वर्ट करूंगा। और नए पिकअप सेंटर और जो लोकेशन स्पेशली मुंबई जैसे शहर के लिए 2 किलोमीटर तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि यहाँ एक एक बिल्डिंग में एक एक शहर बसता है। तो 3 किलोमीटर बहुत ज्यादा था मुंबई के हिसाब से देखेंगे तो, क्योंकि एक छोटा सा मुंबई, थाने और जो उसके सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पे 4 करोड़ लोग हैं सर, अभी भी कोरोना में भी 4 करोड़ लोग हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी का। दूसरा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम प्लान दिखाते थे तो वो जो 10% बिचौलिए थे, उसके लिए हमारे पास ये वंडर वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए एकदम परफेक्ट फिट आ गया। जो दुकान वाले, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और सीएनए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करें और जिसके पास पैसा है उनको पकड़ के प्लान दिखा के उनको यहाँ पर लेकर आए। तो बहुत बढ़िया सर, ये अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। बबलू जी, हाँ जी। बबलू जी नहीं बोल पाएंगे सर, वो कहीं उसी में बैठे हैं। अच्छा, हवन यज्ञ कर रहे हैं वो। चलो, तिरुपति को ले लीजिए। तिरुपति जी। जय आरसीएम। तिरुपति जी, आप वीडियो बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज इसके लिए मैं शुरू कर चुका हूँ। आज ही टॉपिक शुरू कर चुका हूँ, आज ही एक कन्वर्ट भी रेडी कर दिया हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तिरुपति जी, डिस्टर्बेंस है। तो आज ही मैं एक पिकअप, अभी आ रहा है सर? नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रही है ना। आप वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो बंद कर। नीलकमल है क्या सर? हाँ, नीलकमल है। नीलकमल को ले लीजिएगा। नीलकमल। हेलो सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर जी ने जो 3 विषय के ऊपर बात बोला है, एकदम 100% एकदम करेक्ट है। क्योंकि सर पीयूसी ऐसा जगह है जहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव होकर जाता है और जहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर नेगेटिव होकर जाता है। जहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर एक छोटा सोच लेता है बिजनेस को, और जहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा सोच लेके यहाँ से जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा पिकअप सेंटर क्या है, छोटा सा जगह पे एकदम मतलब ठीक से सजा नहीं है, इस तरह करके रखा है। तो क्या है, लोग बड़ा करके इस बिजनेस को सोचते नहीं है, शुरुआत में ही उसको बिजनेस को छोटा देख लिया। इतना छोटा सा जगह है, पीयूसी सही ढंग से प्रोडक्ट नहीं रखा है। तो सर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर ये कंपनी जो रेवोल्यूशन लाए, हम लोग सब 100% इसको काम करेंगे इसके ऊपर। और सर इसके ऊपर ऑलरेडी शुरू कर चुका है सर। मैंने अभी सिलीगुड़ी से घूम के आया, पीयूसी ओपनिंग करके आया, एक जबरदस्त उसको 5 लाख का प्रोडक्ट उठाया, उसको डेकोरेशन बहुत बढ़िया किया। तो सर ऑलरेडी शुरू कर चुका है काम।
और आगे चल रहा है सर, दिसंबर महीने में अंत तक उसका भी ओपन कराएंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से सर। थैंक यू। इसके ऊपर काम चल रहा है सर, शुरू हो करते सर। ओके, थैंक यू नील कमल। हाँ तो सर जो भी है सामने ये पूरी पिक्चर क्लियर है और ये फैक्ट है कि भाई अगर आने वाले समय में हमें जो हम लोग विजन के साथ काम कर रहे हैं 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का बिजनेस का जो हम लोग विजन पर चल रहे हैं और वो बिना डिलीवरी सिस्टम का, बिना हमारे अच्छे सेंटर के बिना वो संभव ही नहीं है। और अभी जो है अच्छी क्वालिटी के लोग आने शुरू हो चुके हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल भविष्य में आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल आएंगे इस बिजनेस में और बहुत अच्छे अपर क्लास की जो सेगमेंट है वो आरसीएम बिजनेस में अभी डाइवर्ट होनी चालू हो चुकी है और अगले कुछ सालों में बहुत बड़ी लॉट वो आने वाली है। और वो लॉट तभी आएगी जब हमारे डिलीवरी सेंटर्स एकदम हाई क्लास होंगे, हाईटेक होंगे। तो इसलिए ये करना जरूरी है और 100% करना ही पड़ेगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर लास्ट आपका क्या मैसेज है? ओवर टू टीसी सर। नहीं, बहुत अच्छा, सभी लोगों से अच्छा रेस्पॉन्स मिला और सभी उत्साहित है और सब, बस ये एक कहना चाहूँगा कि अपने प्रहलाद जी जो है वो डेटा पे अच्छा काम करते हैं, तो एक बार पूरी लिस्ट बना लें कि किस किस के रेस्पॉन्सिबिलिटी में, किसके एरिया में कौन कौन से पीयूसी आ रहे हैं, तो उसको, ताकि कोई ऐसा नहीं रह जाए कि वो सभी एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि ये उससे बात करेगा, उससे बात करेगा। तो लिस्ट बन जाएगी और सबको वो भेज दी जाएगी, तो उसको अपना ध्यान रहेगा कि मेरे को इन 10 को देखना है, 5 को देखना है या 2 को देखना है, और अपन जवाब भी मांग सकते हैं। दूसरा, इसके लिए आप वापस से मीटिंग्स को लगातार करते रहें। ये हमारी जो मीटिंग्स है ना, आरसीएम में मीटिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके बिना आरसीएम कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरे को टाइम टू टाइम याद दिलाना, एजुकेट करना, मोटिवेट करना। तो आज जैसे मीटिंग हुई तो बहुत सारे लोगों में हृदय परिवर्तन हुआ, तो ये आप कंटिन्यू रखें अपनी टीम में। पीयूसी की वंडरवर्ल्ड की जो ट्रेनिंग की नीड हो तो आप पीपीटी जो अभी सुजाता ने दिखाई थी वो आप पीपीटी भी ले सकते हैं, आप अपने साइड से उसमें कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। पर बात से तो बहुत ही मजा आ गया आज, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बस बात को थोड़ा हकीकत में बदलने में कमी नहीं रखनी है। डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है, और ये जो कदम है ना, प्रैक्टिकल है, ये उतना मुश्किल नहीं है जितनी की और चीजें बहुत मुश्किल होती है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई, आज की डेट में लोग तैयार हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग उल्टा कोई अच्छा बिजनेस तलाश रहे हैं, बहुत ढेरों लाइनें लगी हुई, लोग काम ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। तो जितने पुराने वाले हैं वो अपने को जैसे 50% मैंने बोला था, ट्राई 50% पे नहीं करना है, ट्राई तो 100% पे करना है। कि हमारा पहले प्रयास तो ये रहेगा कि सारे कन्वर्ट हो जाए। कुछ साथियों को ये सुझाव आ रहा था कि पुराने पीयूसीज को बंद नहीं करना है, डेफिनेटली बंद करते भी नहीं है अपन। हाँ, पर बिल्कुल कोई एकदम दयनीय जैसी शब्द जहाँ आ जाए वहां फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि कोई 25,000 की भी सेल नहीं कर रहा है तो 50,000 पे भी नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज बंद हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो उस मामले में निश्चिंत रहें आप। तो बाकी सब बढ़िया, अच्छा लगा मुझे आप लोगों के सारे फीडबैक जानकर, बहुत अच्छा लगा। और मेरे सवाल भी हाल फिलहाल तो क्लियर हो गए हैं, पर उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी है और इसको बस रिजल्ट में कन्वर्ट करना ही करना है, ताकि 2021 का कुछ आनंद अपन ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहमत संवाद आया था उसी दिन हमने, पिछले गुरुवार को हमने इस पे मीटिंग की थी, और इस पे मीटिंग करके हमने, ये संयोग है कि ये आज की मीटिंग हमारे को एक, हमें आसानी के लिए हमने पहले पिछले गुरुवार को ही हमने कोर के साथ मीटिंग करके इस पे रिनोवेशन के लिए बात की थी। अब उसमें जो हमारे पास कुछ जैसे सवाल आए थे कि जैसे कई सारे वंडरवर्ल्ड क्विक भी खुले, इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, लेकिन उसका फर्नीचर जो है कि पूरा ग्लास का सेटअप कर रखा, कंपनी का फर्नीचर लिया नहीं, उसने ग्लास का सेटअप कर रखा। तो मैंने सुजाता जी से भी बात की थी कि ऐसे कुछ पिकअप सेंटर है जिनके बारे में बात करनी थी। तो अब वो उनका फर्नीचर चेंज करवाएं या क्या कराएं? बोर्ड सारा लगा हुआ है लेकिन फर्नीचर ऐसा लगा हुआ, कुछ फर्नीचर के जो है एग्जिस्टिंग उसके फोटोग्राफ भेजो,
और मैं इनको सुजाता वगैरह को भी समझा दूंगा कि जहाँ ऑलरेडी अगर बहुत अच्छा बना हुआ है, ग्लास का है, हालांकि अपने उससे मैच नहीं कर रहा है, पर एक बार उसको थोड़ा बोर्ड बदल दें, थोड़ी ब्रांडिंग बदल दें, थोड़े वहाँ पिलर्स और बीम वगैरह वो तो वहाँ थोड़ा आरसीएम कर दे, और उसका कुछ एक बीच का रास्ता निकाल के अपन कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो है वो नई ब्रांड की हो जाए। अभी बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ वो पुराने टाइप की रैक्स है या कुछ अलग ही टाइप के कलर नजर आते हैं, वो तो चेंज करना पड़ेगा। कुछ जैसे कि अभी पिछले खुले जिन्होंने क्या लकड़ी के फर्नीचर के यार के कंपनी से फर्नीचर लेट आता है, ऐसा आता, अब तो चैलेंज रहा नहीं, तो कुछ जगहों पे लकड़ी के फर्नीचर इन्होंने बना रखे हैं। तो उसको तो मैंने अभी कहा भी कि आप जब पुराने हो गए तो लकड़ी वाले फर्नीचर को तो आप चेंज करो, क्योंकि वो खांचे सिस्टम से बना रखा है। नहीं, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो स्टोर में काम में ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी जगह दूसरा फर्नीचर ले लें थोड़ा बहुत। तो एक वैसे हमें जो भी इनके चैलेंजेस है, तो क्या अर्पित जी से संपर्क करना है या किससे करना बात करनी है? अर्पित जी का जो है ना वो जॉब है मार्केटिंग, पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और वंडरवर्ल्ड का मैनेजमेंट है सुजाता। तो सुजाता से करना है, लेकिन फिर भी कोई इश्यू सोल्व नहीं होता तो फिर अर्पित जी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे हमने पिछली बार बात करके काफी सारे लोगों की ने लिस्टें भी बना रखी है, और उन लिस्टों को अभी हम टोटल सुजाता जी को मेल भी करेंगे, क्योंकि ये पिछले गुरुवार को हो गए तो कुछ लोगों की लिस्टें आना शुरू हो गई हमारे पास। देखिए, सप्लाई चेन में सबसे हेड है सुजाता, ये वंडरवर्ल्ड के लिए, उनके ऊपर है फिर मृदुल जो ओवरऑल इंचार्ज है, पर मेनली डिपो का ज्यादा देखते हैं। तो फर्स्ट में सुजाता, सेकंड मृदुल, थर्ड में अर्पित, फोर्थ में मैं। ये है हायरार्की जो है, मैं बता रहा हूँ क्लियर। तो हम इससे आज के इस प्रोग्राम से पहले भी हमने तैयारी कर ली, और आपने और आके हमारा और हौसला बुलंद कर दिया कि भाई हम ये कर सकते हैं, और करने से काफी सारे फायदे भी होंगे, और एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा आरसीएम की, जैसे कि हर जगह पे जाते हैं तो कॉमन ब्रांड लगता है कि यार वोडाफोन का लोगो देखने से कि वोडाफोन की दुकान वोडाफोन है, एयरटेल का देखते तो एयरटेल है। तो ऐसे तो जब ये एक राय और देना चाहूंगा, हालांकि ये मेरी विदाउट प्रोटोकॉल वाली राय दे रहा हूँ, जो हमारे स्टाफ को भी पता नहीं है अभी तक, तो वो भी सुन लेंगे। अगर एक कंपनी का जैसे आपको बोर्ड मिलता है, अंदर का कुछ मटेरियल मिलता है, फर्नीचर मिलता है, उसके अलावा कोई भी कुछ और करना चाहता है, कोई अपनी दीवार पर, अपने बाहर के पिलर्स पर कोई भी कुछ करना चाहता है, तो प्लीज आप यहाँ डिजाइन भेज दे कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो डिजाइन इधर उधर नहीं होगी, कलर थीम चेंज नहीं होगी, तो आपको वो परमिशन यहाँ से चेक करके परमिशन मिल जाएगी। ये सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रांडिंग के लिए कभी कभी ज्यादा करना पड़ता है, जैसे बाहर केवल बोर्ड जो है इनसफिशियंट होता है, कई बार बोर्ड से कुछ नजर ही नहीं आता, बाकी चीजें मिसमैच जैसा लगता है। तो कोई वहाँ कुछ लिखाना चाहता है, कोई फ्लेक्स लगाना चाहता है, कोई कलर कराना चाहता है, तो वो डिजाइन एक बार यहाँ भेज दें बना के, तो यहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी। यहाँ मैं वो सिस्टम डेवलप करा दूंगा और आप लोग ऐसा करें, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए थोड़ा और रिक्वायरमेंट है, वो मुझे भी लगता है कि हर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो अपना प्लेस होता है ना, उसके हिसाब से ब्रांडिंग के लिए कहीं कहीं कुछ चीजें और करनी पड़ती है। वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, लेकिन बात सिर्फ एक डिजाइनिंग की होती है। पर इस काम को ना इतना उत्साह से, इतना मजेदार तरीके से करें, एक रूपता होनी चाहिए। डेफिनेटली आप जो बाहर के पिलर्स है उन पे भी लगाएं, बोर्ड के नीचे कुछ और हिस्सा रहता है, एक जैसे शटर के ऊपर कुछ खाली प्लेस रहता है, वहां भी लगाएं, लेकिन डिजाइन अप्रूव यहाँ से करवाएं और बहुत मजेदार करें। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत मतलब पूरी दिलो जान से हम लोग इस मिशन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। पर ये जो काम करेंगे ना, तो इसमें मजा ही मजा है, मतलब इसमें तकलीफ कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। और बड़ा ऐसा जोर शोर से एक दिल में उत्साह रख के ब्रांड का रखें कि नहीं, आरसीएम को चमका देना है एकदम। थैंक यू। नहीं सर, वो तो करना ही पड़ेगा सर। अभी वी कैन नॉट अफोर्ड टू कॉम्प्रोमाइज विद डिलीवरी सिस्टम एट ऑल। मतलब भी अपने किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब अपना सब कुछ बेस्ट हो चुका है, मतलब कहीं भी कोई कमी नहीं है और आगे की तैयारी इतनी बड़ी है, तो इस कमी को हमें जितना जल्दी हो
मतलब ये टॉप प्रायोरिटी पे सबका होना चाहिए, मेरा भी रहेगा और सब पूरे टीम का हम लोग करवाएंगे। और ऑलरेडी हम लोग इस पर काम कर चुके हैं। हम लोग की हर थर्सडे हम लोग कोर मीटिंग करते हैं सर, जिसमें हम लोग जो कई तरह के जो मेन इशू होते हैं उस पर डिस्कस करके उस पर करते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ हमारी पूरी टीम जो है पूरा इस पर कोऑपरेट करेगी और पूरा इस पर काम करेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अच्छा आज हम लोग को मोटिवेट किया और पुश किया। बच्चे को थोड़ा पुश करना पड़ता है, तो आज आपने जो पुश किया है वो हमें एक बहुत आगे लेके जाएगा, ये हम लोग का बहुत बहुत पूरा विश्वास है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी इंटायर टीम, सुजाता जी हैं, अर्पित जी हैं, मृदुल जी हैं, पूरी इंटायर मैनेजमेंट टीम का भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज हमें इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतने अच्छे बातें बताई जिससे हम अपने बिजनेस को एक नई हाइट पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम निकाला, प्रहलाद जी ने इतना टाइम निकाला, आपकी पूरी टीम ने हमें इतना समय दिया इस चीज को इतनी गंभीरता से समझने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियों। मैं आप लोग को एक और सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों को इसकी प्रक्रिया भेज देंगे कि क्या सिस्टम रहता है, किस तरीके से चेंजेस होने हैं, क्या होने हैं, उसके सब आपको आर्टवर्क आज मिल जाएगा शाम तक। और साथियों, अपना पीयूसी केयर जो ईमेल आईडी है उसमें अब टिकटिंग सिस्टम शुरू हो गया है, जैसे डिस्प्ले वॉल में होता है। तो अब कोई भी आपकी क्वेरी है सीधा सीआरएम पे हिट करेगी तो और उसका नंबर जनरेट होएगा। वो नंबर आप यहाँ पर कंपनी में जब भी बात करें उस नंबर को दे के बात करें। कोई भी आपकी इश्यूज हो, कोई भी आपकी इंक्वायरीज हो, उस नंबर को रेफरेंस में रख के बात करें, जिससे आपकी क्वेरी हाथ के हाथ जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। और आने वाले टाइम पे सुजाता उस पर काम भी कर रही है कि टैट टाइम पे जितनी जल्दी हो सके टैट टाइम पे काम करें। टर्न अराउंड टाइम आपकी कंप्लेन, आपके इश्यूज, आपके क्वेरीज को क्लोज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू प्रहलाद जी, थैंक यू टीम, थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू। अर्पित जी, मीटिंग एंड आप ही करेंगे, होस्ट आप हैं तो। बिल्कुल थैंक यू सर। आज आपको देख के बड़े दिनों बाद बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच सर।